सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 241वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के पंचम अध्याय का प्रथम पाठ पिछली कक्षा में समाप्त हुआ। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ रविशंकर जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1439 पर भाष्य की नीचे से चौथी पंक्ति, यदि द्वितीयम पदार्थम अन्यथा आरभेत ततो अधिकैरपि व्यवदध्यात् तथा प्रयोग वचनम बाधेत। तो ये प्रयोग वचन बाधित कैसे होगा? पृष्ठ संख्या 1440 पर जो विवरण है उसकी नीचे से तीसरी पंक्ति, पदार्थ ही सह प्रधानम कर्तव्यम, ये जो वचन है इसको प्रयोग वचन लिया है। तो यदि एक बार पहले जो क्रम दे दिया, अगर हम दूसरी बार के लिए अगर दूसरा क्रम देते हैं तो ये जो वचन है इससे तो जी कोई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि बाधित होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जो प्रधान है वो पदार्थों के साथ होना चाहिए, तो वो तो पदार्थों पदार्थ अपने अंगों के साथ में होगा और वो फिर भिन्न जगह पे चला जाएगा तो साथ में नहीं हो पाएगा जी। अंग तो सारे हैं, तो उस क्रम से रहने से ही उसके साथ होगा, तो ऐसा तो नहीं कह सकते। यदि द्वितीयम पदार्थम अन्यथा आरभेत ततो अधिकैरपि वदध्यात्, व्यवधान अधिक होगा, साथ में होने चाहिए। और उसके साथ साथ औचित्य ये है, संगतता ये है कि पहली बात तो व्यवधान नहीं होना चाहिए, प्रधान के साथ में अंग होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सटा हुआ हो, ये तो प्रथम अर्थ है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि जब अनेक होते हैं अंग तो उनका वो क्रम से ही किए जाएंगे तो व्यवधान भी होगा। तो जिसका व्यवधान अपरिहार्य है उतना तो सहन होगा, उससे अधिक का व्यवधान नहीं होना चाहिए। यदि हम इसमें क्रम बदल देते हैं, यानी फिर दूसरे पदार्थ से प्रारंभ कर देते हैं, उसको दूसरे पशु से प्रारंभ कर देते हैं उन कर्मों को, तो उसमें किसी किसी में अधिक व्यवधान हो जाएगा। तो जो साथ में होना है, आप देख रहे हो कि भाई जितने भी पशु हैं उनके जितने भी सारे कार्य हैं वो होके तो वो तो प्रधान के साथ साथ ही हो रहे हैं, आप उसको साथ साथ देख रहे हो, उसमें दूरी बढ़ जाएगी। उसी को इसको कह रहे हैं कि साथ होने चाहिए, मतलब बिना व्यवधान के होने चाहिए, पहला अर्थ। लेकिन जिसका व्यवधान आवश्यक अनिवार्य है अपरिहार्य है उतना व्यवधान केवल सही हो जाता है, उससे अधिक का व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो इसमें उससे भी अधिक का व्यवधान हो रहा है, इसलिए वो वचन बाधित हो रहा है। ऐसा मानेंगे कि ये जो वचन है इसके आसपास भी और चीजें इस तरह की होंगी कि व्यवधान से संबंधित, हाँ, जो बता रही होंगी, क्योंकि इतने से तो जी नहीं पता चल पा रहा है। नहीं ये पदार्थ ही सह प्रधानम कर्तव्यम से तो नहीं, पदार्थों के साथ पदार्थ ही सह प्रधानम कर्तव्यम। तो मान लो पशुओं से संबंधित जो संस्कार करने हैं, ठीक है, तो 17 पशु हैं तो उसी एक से संबंधित 17 हैं। अब उन 17 के जो कर्म हैं, अब उसमें 17 जो पशु है, पशु के लिए वो संस्कार हैं, पशु के लिए संस्कार हैं। तो उन संस्कार कर्म में पशु तो प्रधान हो गया एक तरह से, और जो उनके संस्कार है वो पदार्थ हो गए। अब उनका उससे व्यवधान उतना ही रहना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 17 का ही व्यवधान होना चाहिए। अगर आगे पीछे करेंगे तो 18, 19, 20, 17 का ही व्यवधान होना चाहिए, उससे अधिक का व्यवधान हो जाएगा नहीं तो 33 तक का व्यवधान अतिरिक्त हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 18, 19, 20, 25, 30, 32, ये सब व्यवधान हो सकता है। यानी जिस एक पहले पशु से पहला कर्म किया, अब वो ही 17 से किया, अब उसके बाद फिर दूसरा कर्म इसको प्राप्त था। अब इसको न करके हमने मान लो पीछे से शुरू कर दिया 17, 16 इससे, तो इस एक तक आते आते कितना समय हो जाएगा?
32 मतलब 17 16 तो वो अंतराल रहा, पहला वाला कर्म हुआ, फिर दूसरा कर्म किया वो 17 से शुरू किया, फिर यहां तक आते 32 का व्यवधान हो गया ना, 32 या 33 का कह लो आप, 32 का व्यवधान हो गया। तो ये अतिरिक्त व्यवधान हो गया ना। और अगर सबको उसी क्रम से कर रहे हैं तो बस 16 से अधिक का व्यवधान नहीं होगा, फिर वापस और सब में ये अंतर आएगा। और कोई जी। ओम। पृष्ठ संख्या 1449। अच्छा, एक यहां पर इसी पृष्ठ पे था शायद, हाँ नहीं, एक 1435 देखिए, वो कल जो था ना वाला, 1435 पर भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति, इतर था ही यद यस्य प्रयोजनम, तो इतर था ही यद यस्य न प्रयोजनम, जो न वाली बात थी ना, तो मीमांसा कोश में न नहीं है, ये ऐसा का ऐसा ही है, उसी तरह से इसको मान के चलिए। नीचे जो लिखा है उसको, उसमें चाहे तो संशोधन कर लीजिए कोष्टक में है, नीचे है ना, अन्यथा यदि इसका प्रयोजन न होवे तो, इतरता ही यद्यस्य प्रयोजनम, ये तो था ना व्याख्या में छठी पंक्ति, इतरथा अन्यथा यदि इसका क्रम प्रतिपत्ति प्रयोजन न होवे तो कर्म के आगे पीछे संपन्न होने पर क्या कष्ट नष्ट होवे। ये तो वाक्य रचना देख लीजिए अलग से। हाँ, पृष्ठ संख्या 1449। 49। हाँ, भाष्य की तीसरी पंक्ति। यहां पूर्व पक्षी ने कहा था कि ब्राह्मण पाठ का भी वही प्रयोजन है, तब सिद्धांति ने कहा था कि वह उत्पत्ति देश है। उत्पत्ति देश बताने के बाद कहा अपरमपि तस्य प्रयोजनम, एक दूसरा भी प्रयोजन है, और वहां भी कर्म की उत्पत्ति यही दिखाया है। उत्पत्ति देश में और कर्मोत्पत्त्यर्थम, इन दोनों में क्या भेद है? मंत्र ब्राह्मण पर, हाँ, उत्पत्ति देश स, हाँ ये तो, हाँ, उत्पत्ति देश स, ये तो सूत्र का अंश हुआ। अपरमपि तस्य प्रयोजनम कर्म से उत्पत्त्यर्थम भविष्यति, हाँ केवल यही प्रयोजन थोड़ा है, दूसरा मतलब ये भी प्रयोजन इससे सार्थक हो सकता है वो, ठीक है। उत्पत्ति देश स ये सूत्र का अंश है और इसी की व्याख्या की जा रही है। जो अपरमपि तस्य कह रहे हैं, इससे दो समझ में आ रहे हैं कि अपर माने दूसरा, पहला यदि ये कर्मोत्पत्त्यर्थम है तो दूसरा क्या है? दूसरा भी प्रयोजन हो सकता है, एक तो प्रयोजन क्रम वाला है, क्रम वाला, तो क्रम का तो प्रयोजन नहीं मान रहे हैं इसको, क्रम तो लगेगा मंत्र पाठ से, मंत्र से क्रम तो मतलब क्रियमाण कर्म के स्मारक होते हैं, क्रम के स्मारक होते हैं, वो मंत्र से वो प्रयोग प्राशुभाव उस तरह से बनेगा। लेकिन उत्पत्ति बस या कर्म की उत्पत्ति ही कह रहे हैं, ये क्रम के लिए नहीं है। यहां जो ये अपरम अपि शब्द पड़ा है, अपि से फिर क्या तात्पर्य लेंगे? कई बार कह सकते हैं ब्राह्मण भाग से भी कुछ क्रम पता लग रहा हो हमारे को, कि पहले ये किया जाए, फिर ये किया जाए, फिर ये किया जाए, यानी है तो उत्पत्ति, लेकिन उत्पत्ति वचनों का भी जो क्रम वहां पर है, पाठ क्रम एक तरह से कह लीजिए, तो उससे भी एक क्रम पता तो लगता ही है। और ब्राह्मण वचन भी कह देता है इसको इसके बाद करो, इसको इसके बाद करो, ये भी तो कह देते हैं ना। तो ब्राह्मण वचनों से वो भी होता है, वो भी हो जाएगा, लेकिन उत्पत्ति तो ब्राह्मण ग्रंथ वचनों से ही होगी। तो इस प्रसंग में खासतौर से तो यहां पर तो यहां क्रम बताना प्रयोजन नहीं होकर के उत्पत्ति होगा। अन्य प्रयोजन भी होता है, यानी उत्पत्ति भी तो प्रयोजन होता है, ये कह रहे हैं कि उत्पत्ति वाला जो प्रयोजन है, ब्राह्मण ग्रंथों के भी वचनों के भी कई प्रयोजन हो सकते हैं, उसमें से जो उत्पत्ति वाला प्रयोजन है, कर्म की उत्पत्ति वाला, वो यहां हो जाएगा। ये भी तो होता है उसका, तो ये हो जाएगा। दूसरा प्रयोजन वो मंत्र को जो बताया गया है क्रम वाला, उसकी तुलना करते हुए कह रहा है कि वो एक वहां है तो दूसरा जो है वो यहां है, अपरम अपि।
नहीं तो अपरम अपि, तो अपर को भी तो तस्य से ही जोड़ेंगे ना। उसको आप ऐसे थोड़ा तस्य करके अपर लगाएंगे कि मंत्र में जो कहा गया वो फिर ब्राह्मण में जो कहा गया। तस्य अपरम अपि प्रयोजनम, इसका मतलब तो होना चाहिए ब्राह्मण का ही दूसरा प्रयोजन। यही मेरा प्रश्न है कि ब्राह्मण का दूसरा प्रयोजन ही तो पता नहीं चल रहा है यहाँ क्या है। हाँ जी आचार्य जी, इसमें इसका जो अधिकरण है वो ये चल रहा है कि ब्राह्मण पाठ और मंत्र पाठ में किसके क्रम को हम बोलिए स्तुति। महत्व दें। ठीक है, ठीक। तो मतलब ब्राह्मण में भी क्रम है, मंत्र में भी क्रम है, परंतु मंत्र में जो है वो तो केवल क्रम मात्र को बताता है मंत्र, और ब्राह्मण कर्म की उत्पत्ति को भी बताता है, क्रम को भी बताता है। इसलिए अगर हम ब्राह्मण और मंत्र में तुलना करेंगे, चूंकि मंत्र तो क्रम को ही बताता है, इसलिए उसके क्रम की विशेषता होती है, और जो मंत्र होता है ब्राह्मण है वो उत्पत्ति क्रम दोनों को बताता है, तो इसलिए उसका उत्पत्ति दूसरा प्रयोजन होने से क्रम को छोड़ा जा सकता उसकी है। सार्थकता हो जाएगी, नहीं तो मंत्र निरर्थक हो जाएगा वहां पर। क्रम को तो हमने मंत्र से ले लिया और मंत्र का बलियस्तु भी इन्होंने बता दिया। अगर मंत्र नहीं होता तो क्रम का बोध ब्राह्मण वचनों से होता है। वही बात होगी कि ब्राह्मण वचन केवल उत्पत्ति ही नहीं बताता, पाठ क्रम आदि से उसका क्रम भी पता लगता है, और भी चीजें वो बता देता है। तो यहां इस जगह पे दोनों से क्रम तो ब्राह्मण वचन से भी प्राप्त है ही, हो ही रहा है। तभी तो ये संदेह हुआ कि दोनों से क्रम प्राप्त हो रहे हैं और दोनों में से कौन सा हो, तो मंत्र वाला हो जाएगा और ब्राह्मण वाला केवल उत्पत्ति वाक्य मान के उसकी सार्थकता हो जाएगी। माने हाँ। यहाँ ब्राह्मण वचन से क्रम का बोध कराना ये प्रयोजन नहीं है। नहीं है, प्रयोजन नहीं है। हाँ हाँ, आचार्य जी, इस विषय में मैं एक प्रमाण देना चाहूंगा कि ब्राह्मण जो वाक्य होते हैं उनसे भी क्रम का विधान होता है। पृष्ठ संख्या 1425 पर दीक्षा से संबंधित जो प्रसंग आया था। अब नहीं, वो तो बहुत सारे हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है, वो कोई बात नहीं है। क्रम वगैरह ब्राह्मण ग्रंथ तो बहुत सारा वो तो है ही ना, केवल उत्पत्ति थोड़ा ना करता है। हाँ, लेकिन अगर कहीं दोनों में विरोध आ रहा है तो मंत्र की प्रधानता माननी चाहिए। हाँ। अन्य प्रश्न है पृष्ठ संख्या 1451 पर। हाँ 17वें और 18वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने भी यथा प्रधानम कहा और सिद्धांति ने भी यथा प्रकृति कहा। यहाँ प्रधानम और प्रकृति में क्या भेद है? पूर्व पक्षी भी प्रधान के अनुसार ही प्रक्रिया ले रहा है और सिद्धांति भी। प्रधान के अनुसार उसके अंग लग जाएंगे। विकृति में यथा प्रधान होगा, तो सिद्धांति ने प्रधान के अनुसार थोड़ा ना कहा है। विप्रतिपत्ता हुआ प्रकृति अन्वयात यथा प्रकृति। दोनों प्रधान के लिए नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। देखो, विप्रतिपत्ति के लिए इन्होंने क्या कहा, मुख्यांग क्रम विप्रतिपत्तौ च विप्रतिपत्तौ वा यथा प्रकृतो तथैव विकृतो भवितुम अर्हति कुतः प्रकृत्यन्वयात्। विकृति याग जो है, विकृति याग जब हम कर रहे हैं तो वो प्रधान होता है उस अवस्था में। हाँ, विकृति याग में जो प्रधान चल रहे हैं ना, हाँ। उसमें भी कई हैं, वहां जो क्रम दिया गया है उसके अनुसार होगा। हाँ, और यानी प्रकृति से जो अंग आ रहे हैं वो विकृति में जो प्रधान है उसके अनुसार आगे पीछे हो जाएंगे। क्योंकि सामान्य नियम तो ये है कि अंग प्रधान के अनुसार होता है, अंग के अनुसार प्रधान नहीं बदलता है, प्रधान के अनुसार अंग का काल बदल जाएगा। तो यथा प्रधानम स्यात्, वो ये कहना चाहता है। और वो प्रयोग वचन जो है ये प्रत्यक्ष है, और तद्धर्माणाम च आनुमानिका, वो चोदक वचन से प्राप्त हो रहा है। तस्मात् प्रत्यक्ष है प्रयोग वचनों बलवत्र तेन चोदक आनुमानिको बाध्यते, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। तो इसमें प्रकृति के अनुसार होगा। इन्होंने कहा चोदक को ही प्रयोग वचनात् बलवत्तर, दोनों अलग बातें हैं। प्रयोग चोदक वचन से बलवत्तर है उसका, इनका नहीं, चोदक प्रयोग वचन से बलवत्तर है उसका है कि
अतिदेश से यानी चोदक से वहां पर जो सारी चीजें प्राप्त होने के बाद में ये आगे प्रयोग वचन काम करेगा विकृति में। तो पहले तो वो प्राप्त हो ही चुके हैं, वो प्राप्त हो चुके हैं तो बस वही प्रधान होंगे, उसी के अनुसार होगा। हाँ, और कोई? हाँ, ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1457, भाष्य की दूसरी पंक्ति है, तथा अग्निशोमीय पशु तिष्ठन्तम पशुम प्रयजंती इति अपकर्षः। तो यहाँ पर इसका अर्थ लिखा हुआ है तिष्ठन्तम पशुम का, कि पशु के रहते हुए, खड़े पशु के काल में। हाँ, तो यहाँ पर काल अर्थ कैसे आ रहा है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। बस वो पशु, खड़ा हुआ पशु जिस काल में होता है लक्षण से आएगा। यहाँ तो ऐसा भी अर्थ हो रहा है कि जो खड़ा पशु है उसका प्रयास करता है, मतलब उसको वो तो इस तरीके का। ठीक है, वो तो अर्थ नहीं आएगा कि प्रति ये लक्षणतम भूताख्यान भाग नहीं, लक्षण जिसको हम लक्षण करते हैं उसके लिए प्रति का प्रयोग कर सकते हैं, द्वितीय विभक्ति प्रति लक्षणेत्थम भूताख्यान लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः। तो इसमें प्रति का प्रयोग हम कर सकते हैं ना, और प्रति को यहां अंतर्भावित मानेगा और प्रति के योग में द्वितीय आई हुई है, तो ये लक्षित किया जा रहा है इससे, इसलिए ये अर्थ निकल जाएगा तिष्ठन्तम पशुम प्रयजंती। मतलब खड़े पशु के द्वारा लक्षित हो रहा है प्रयाज। नहीं, जिस समय में पशु किसी स्थान, किसी काल विशेष में, क्रम विशेष में खड़ा रहता है, यूं ही नहीं कि कहीं भी खड़ा हुआ है। देखो, जिस समय पशु को खड़ा रखा जाता है, कोई प्रक्रियाएं जो चल रही हैं उसमें पशु को खड़ा भी रखा जाता है, तो जिस समय पशु खड़ा हो, अब ये काल अपने आप लक्षित से आएगा, लक्षण से आएगा ये। द्वितीय प्रति, प्रति के योग में लेंगे। और दूसरा है 1461 पृष्ठ में, 1461। हाँ, यहाँ पर जो सूत्र में कहा कि प्रवृत्तिया कृत काला नाम, अर्थात जिनका काल विज्ञात है उनका प्रवृत्ति के अनुसार। एक मिनट, हाँ 1461 में प्रवृत्तिया कृत काला नाम। हाँ, तो इसमें कृत काला नाम अर्थात जिनका काल निश्चित विज्ञात है उनकी प्रवृत्ति से नियम होगा उसमें। तो प्रवृत्ति से यहाँ पर क्या अभिप्राय है, ये स्पष्ट नहीं हुआ। होता है वहां पर प्रयोग होता है। जैसे पहले प्रवृत्ति क्रम आया था उसको बताना चाह रहे हैं या फिर वही क्रम, प्रवृत्ति क्रम से ही, प्रवृत्ति क्रम से लेंगे। पाठ क्रम, प्रवृत्ति क्रम, पांचवां जो अधिकरण है, जहां से प्रवृत्ति प्रारंभ की फिर वहीं से ही दोबारा करेंगे। व्यवहार में ऐसा किया जाता है, उसके अनुसार कुछ यहां पर ले रहे हैं। प्रवृत्तियां नियम स्यात् प्रयुज्यमानम एव ही पूर्व पदार्थम अभिनियच्छति। लेना चाहिए पर ये इतना स्पष्ट नहीं है। प्रवृत्ति से कृतकाल पदार्थों का नियम हो गए, मतलब प्रवृत्ति से कृतकाल मतलब जिसका जो कर दी किए जा चुके हैं, जिस तरह से पहले किया गया वो वैसे ही दोबारा होगा। जैसे पहले किया गया, वहां पशु 17 थे, उनमें संस्कार किया, तो एक संस्कार 17 पे किया, ये प्रवृत्ति की, और वो हो चुकी है, कृतकाल हो गया है। पशुओं को किस किस क्रम से हमने लिया वो उनका एक निश्चित हो गया क्रम, अब फिर उसी के अनुसार होता रहेगा। पहली बार हमारे लिए नहीं है, तो ऐसा कुछ यहां होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जैसे जो यहाँ पर हमने जो उत्कर्ष अथवा अपकर्ष किया वो तो हम विकृति में कर रहे हैं, तो प्रकृति में तो जैसा कहा है उसी के अनुसार होगा, तो इस दृष्टि से कृतकाल कहना चाह रहे हैं या ये? क्योंकि वैसे निर्वाप के बाद ही प्रोक्षण आदि होते हैं, पुरोडाश से संबंधित है ना, तो निर्वाप आदि हुए तो निर्वापांत जो हुआ और निर्वाप के बाद में फिर प्रोक्षण आदि हो रहे हैं, तो ये होते हैं और भी हुए, इसमें हुए होंगे और प्रकृति में तो खैर होते ही हैं।
तो उसके अनुसार ये उठा करके वहां पर ले जाया जा रहा है इसको। जी, इससे अगला वाक्य भी है जी, प्रयुज्यमानम एव ही पूर्व पदार्थम अभी नियच्छति। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं? देखो, प्रयुज्यमान जो है यह है प्रोक्षणादि। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? प्रयुज्यमान पदार्थ ही निश्चय से पूर्व पदार्थ को नियमित करता है, वह उससे परे पठित है, इसलिए उसे पीछे करना चाहिए। मेरे को ये समझ में आ रहा है, प्रयुज्यमान प्रयोजक जो है ना, निर्वाप किया, अब निर्वाप का जो द्रव्य आया उसी के प्रोक्षण आदि किए जाएंगे, उसी के निमित्त हैं ये। तो प्रयुज्यमान ये है, प्रयुज्यमानम है ये प्रथमा एक वचन, और पूर्व पदार्थम है ये द्वितीय एक वचन। तो जो प्रयुज्यमान है वो पूर्व पदार्थ को के पीछे पीछे चलता है, अभी नियचित उसका नियोजन करता है, उसको नियमित करता है। तो स तस्य परस्तात समामनाता, स का मतलब हो गया प्रोक्षण आदि, तस्य का मतलब हो गया निर्वाप के पीछे पढ़ा गया है, जो पाठ क्रम है उसमें देखना है। तो निर्वाप के बाद में प्रोक्षण आदि, स तस्य परस्तात समामनाता है, परस्तात कर्तव्य है, वो बाद में ही किया जाना चाहिए। इसके आधार पर यह नियम लगाया है इन्होंने। तो जब निर्वाप का हमने अपकर्ष कर दिया, तो प्रोक्षण आदि भी चूंकि निर्वाप के बाद ही करने हैं, इसलिए वो वहां चला जाएगा, सौमिक से पहले चला जाएगा। ये कहना चाहता, स तस्य समामनात प्रस्तात कर्तव्य है। सौमिक से तु पदार्थ से प्रचरणी होम से वचनात् क्रमो बाधित है, ये आगे का हो गया। स्पष्ट हुआ है नहीं? लेकिन इसमें जैसे ये समाधान दे रहे हैं कि जो बाद में पढ़ा है तो बाद में करना चाहिए, फिर वो आगे जो अलंकरण आदि भी, उसके लिए तो वचन मिल गया ना। उसके लिए तो वचन मिल उसके लिए तो वचन बन गया कि वैश्वमान के बाद में करना चाहिए। यदि वो वचन नहीं होता, अस्ति च बहिष्पवमाने स्तुते अग्निद अग्निन विहरा बर्हिस्त्रिणी ही और पुरोराशान अलंकुरु, तो ये तो बहिष्पवमान के बाद में वचन सामर्थ्य से, अगर ये नहीं होता तो अलंकरण भी वहीं जाता, क्योंकि वो से जुड़ा हुआ था निर्वाप से, यानी जो हमने पूर्णाश बनाया उसी से जुड़ी हुई तो चीज है ना। एक ही विषय को, एक ही अधिकरण को लेकर उसमें कई संस्कार किए गए हैं। ये तो वचन सामर्थ्य से इधर नहीं है, इसका तो इन्होंने उत्कर्ष कर दिखा दिया, वचन से नाति बाहर। जी, और एक इसमें प्रश्न है कि जैसे यहाँ पर उत्कर्ष अथवा अपकर्ष कर रहे हैं, तो उस उत्कर्ष अपकर्ष करने के लिए पहले कहीं पर स्थिर नियम मान रहे हैं कि यहाँ पर तो ये एक क्रम स्थिर है, अब उस स्थिर क्रम को मान के हम दूसरी जगह पे जब करेंगे तो वहां उत्कर्ष अपकर्ष बोलेंगे। तो वो जो स्थिर क्रम कहाँ पर माना जा रहा है? पहले प्रकृति में होता है, कहीं विकृति में कहीं हो, प्रकृति में कहीं ना कहीं होगा, चाहे वो दर्शपूर्ण मास में हो, चाहे ज्योतिष्ठोम में हो, निर्बंध पशु याग में हो, जो जिसकी प्रकृति है, यो पीछे पीछे की प्रकृति, प्रकृति की भी प्रकृति, प्रकृति की भी प्रकृति भी होती है। तो उसमें जहां भी प्रकृति में कोई ना कोई क्रम तो अवश्य आएगा। और अब यहां पर कुछ विशेष कहा जा रहा है, यहां ना करके वहां करो, तो प्राप्ति होने पर ही अन्यथा माना जाएगा, तो प्रकृति में मिलेगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रकृति में ऐसा उत्कर्ष अपकर्ष नहीं होगा, केवल विकृति यागों में ही ऐसा होता है। नहीं, क्यों? वहां तो कहां से होगा, वहां कोई वचन ही नहीं है। प्रकृति में जिस क्रम से पाठक्रम से पढ़ा गया है तो वो वही स्वीकार्य होगा, वही स्वीकार्य होगा। हाँ, वहां क्रम के लिए या तो कोई वचन हो, और क्रम के लिए वचन भी नहीं है तो पाठक्रम से ही वहां पर वही क्रम निकल के आएगा। ये तो विकृतियों में कुछ जो अतिरिक्त करना चाहते हैं किसी प्रयोजनवशात, तो वहां अतिरिक्त आएगा, तब ये देखना है कि इसको कैसे जाना है। वैसे सामान्य उत्कर्ष अपकर्ष का ये तो हम पीछे भी देख चुके हैं। अब उसमें ये था कि जो प्रधान के साथ साथ जो कुछ भी है वो उसके साथ साथ जाते हैं, इधर उधर हो जाए तो वो पूर्व वाले भी जाएंगे और पश्चात भी जाएंगे। भोजन को यदि हम भिन्न समय में करें तो भोजन से पूर्व की जो बातें हैं कि पात्र लेकर के भोजनालय में जाते हैं, भोजन बढ़ता है,
ये सब चीजें भी भोजन के आगे या पीछे होने पर ये भी बदलेंगे, और भोजन के बाद में पात्रों को साफ करना है या और मुख शुद्धि है इत्यादि जो है, यानी भोजन तो मुख्य करना हो गया, उसके पहले भी हम कई क्रियाएं करते हैं और उसके बाद भी करते हैं। तो प्रथम नियम तो क्या है कि प्रधान क्या है, भोजन है। अब बाकी चीजें तो भोजन के होने के कारण से हो रही हैं, भोजन नहीं हो तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो भोजन यदि आगे पीछे होता है तो वो सारे उसके आगे पीछे वाले जितने भी हैं वो भी उसी के अनुसार आगे पीछे जाएंगे, ये एक सामान्य नियम हो गया। लेकिन अब जब कहीं किसी के उत्कर्ष अपकर्ष की बात कही जा रही है तो उस समय किसका उत्कर्ष अपकर्ष किया जाए? जो जिसको कहा गया है मात्र उसी का। प्रथम दृष्टिया तो यही है ना, श्रुति जो कह रही है, बाकी का तो आगे पीछे करने का श्रुति ने कहा नहीं था, लेकिन वो करना चाहिए न पढ़ा गया होते हुए भी। अगर उन्होंने साक्षात कह दिया होता कि तदादि और तदंत को करना है या इसको करना है इसको नहीं, या तो परिगणन कर दिया होता, तब तो इसकी चर्चा की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो स्पष्ट श्रुति कह रही है या वाक्य कह रहा है, एकदम पता लग रहा है। लेकिन किसी एक का उत्कर्ष अपकर्ष कहा गया। अब समस्या ये हो गई व्यवहार में कि ऐसे कैसे करेंगे हम। भाई क्या है कि रोटी आधा घंटे पहले उस बेल लो, अब रोटी बेल लो तो अब आटा उसनना आधा घंटे पहले जाएगा या नहीं जाएगा, लोहे बनाना आधा घंटा पहले जाएगा या नहीं जाएगा। बोले नहीं, केवल रोटी को पहले बेल लो, वो संभव ही नहीं है वो। तो इसलिए वो साथ साथ में जाना होता है। तो कितना कहां जाना है तो उसके आधार पर, उसी के लिए ये सारी चर्चा है। जहां नहीं कुछ कथन किया गया वहां भी हम कैसे निर्णय करें, क्या तात्पर्य है शास्त्रकारों का, वो पता लगता है। हाँ। और आचार्य जी आगे की यहाँ पर बहुत सारे अधिकरणों में जो सिद्धांति ने एक हेतु है इसका असंयोगात, मतलब संबंध न होने से अन्य चीजों का उत्कर्ष नहीं हुआ, उसके अपवाद को दिखाते हुए बार बार असंबंध इस हेतु को प्रस्तुत किया है। तो जो असंबंध हेतु है तो हम कैसे पता करें कि किसके साथ में किसका संबंध है? ये तो कुछ तो ये बता ही देते हैं, जैसे का ये स्वामिक है, ये पाशुक है, इससे जुड़ा हुआ है, और कुछ अपने को पता लग जाता है ये पौरोडाशिक कर्म है तो ये इससे जुड़ा हुआ है, और कुछ हमें पता नहीं लगता है तो वो कर्मकांड के जानने वालों से उससे पता लगेगा कि भाई हाँ इसमें आपस में संबंध है। स्वामी जी, सन्यास लेने की आयु कितनी है सामान्यतः? 75 75 वर्ष है, और वानप्रस्थ लेने की 50 51 है। ये कब है? जब विवाह 25 वर्ष का हो। अब विवाह मान लो आगे चला गया तो अब क्या होगा? अब ये काल तो नहीं बनेगा, ये काल तो नहीं बनेगा, अब वो अलग काल बनेगा उसका, उसके अनुसार वो आगे आगे जाने ही है। उसमें कोई ये नियम थोड़ा ना लग सकता है। अब वो 48 साल में तो वो विवाह कर रहा है मान लो और उधर वो 25 में किया हुआ है, उसका तो वानप्रस्थ का समय आ गया, उसका बच्चा हो गया और बच्चे के बच्चे भी हो गए मान लो 50 साल में या 55 साल तक हो गए बच्चे के बच्चे। उसने 25 साल में विवाह किया, मान लो 1-2 साल में बच्चा हुआ, और फिर उसके बच्चे ने भी 25 साल में किया तो 1-2 साल में बच्चा हो गया, तो 26-27 साल में हो जाएगा बच्चे के बच्चा है। हाँ 55 वो 50 में भी हो जाता है, यूं तो मान लो 20-22 साल के भी जो भी है खैर। लेकिन इसमें मान लो जिसने 36 साल में विवाह किया तो उस सब में वो सारी चीजें आगे आगे सरकती है ना। और फिर ये भी होना चाहिए कि उसने मान लो ब्रह्मचर्य काल अधिक किया है तो उसको गृहस्थ में भी अधिक रहना चाहिए कितना, या तो 25 ही साल रहना है गृहस्थ में उसको, न्यू रहना चाहिए। अरे उसके भी बच्चे होंगे, वो पालेगा, अब उसके भी बच्चे के बच्चे होंगे, अब उसका बच्चा भी अगर 48 साल तक गया तो बालकस्य पालन पोषणाय जीवनम न लब्धम। नहीं बालक के, ये तो ठीक है, बालक के पालन पोषण के लिए नहीं, और जिस दिन वैराग्य होगा उसी समय छोड़ दे, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन एक सामान्य स्थिति में जब उसको वैराग्य नहीं हुआ है, लेकिन इधर तो उसी का बच्चा 25 साल का हो गया और उसके भी संतान हो गई। अब इसने तो विवाह ही मान लो 30-40 साल में किया, 45 में किया, 50 में किया, और मान लो उसका बच्चा भी अपने पिता का अनुव्रत है, पिता पुत्र अनुव्रत है पितु पुत्र, तो वो भी सोचे कि हाँ मैं भी देर से करूंगा, और उसके समझ में आया और उसने अपने बच्चे को भी ऐसा ही तैयार किया।
नहीं, वो 90 से तो ऊपर जाएगा। उसने 48-50 साल में विवाह किया, 45 में विवाह किया, और उसका बच्चा भी 40 साल का हो गया, तब विवाह करेगा, तो 85 साल का, 90 साल का ये हो गया है नहीं? नहीं, तत्र अपवाद अस्ति अथवा बाल येषां यदा श्वेतत्व आरम्भते। वो तो विवाह कर रहा है तभी बाल सफेद हो गए हैं उसके। वो तो विवाह में अभी जा रहे, उसमें मीमांसा में भी तो आया था ना, शुरू में आया था ना। तो उसके तो वैसे ही 45 साल में, 50 साल में बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, तो फिर कैसे होगा? वो तो फिर गृहस्थ में ही नहीं जा सकता है, केवल उस लक्षण से नहीं हो सकता है। पुत्र का पुत्र हो जाए, वो जिम्मेदारी वहां पूरी करे, उसके बाद में फिर वानप्रस्थी बनेगा। आयो हो द्वितीय भागे इत्यपि लिखितमस्ति। तो आयु का तृतीय भाग, भाई या तो आप उसको 25 से करो ना, फिर वो जब दूसरे विधान दे रखे तो वहां आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, आगे तो सरकाना पड़ेगा। ठीक है, प्रसंगानुसार 10-20 साल, 5-10 साल का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको बढ़ाना तो पड़ेगा। आप ये तो कैसे कह सकते हो? तत्र द्वितीयं कारणम् आगच्छति वैराग्यम। वैराग्यम अस्ति चेत् वो तो वो वैराग्य होने पे तो कभी भी जाएगा, उसमें तो कोई नियम भी नहीं है। उसमें तो पहले वाले के भी नहीं है, जो 25 साल का जिसने विवाह किया, वो नियम तो वहां भी नहीं है कि 50 साल में ही वानप्रस्थ, 30 साल में जा सकता है, वो सन्यासी बन सकता है। वानप्रस्थस्य कृते अपि लिखितमस्ति 25 वर्षा न अपेक्षन्ते, न्यूनातिन्यूनं 12 वर्षाणि तत्र लिखितमस्ति। कहाँ? सत्यार्थ प्रकाशे। मतलब वानप्रस्थ आश्रम में कम से कम 12 साल रहे? अधिकतम 25, न्यूनतम कम से कम 12 साल। आम लिखितमस्ति भगवान। अच्छा, दिखाना तो ठीक है, उससे कम नहीं, 12 साल तो रहना ही पड़ेगा। तो कई जने तो जल्दी ले लेते हैं वानप्रस्थ के बाद में संन्यास। हाँ, वैराग्य हो तो कभी भी जा सकता है, ठीक है, हाँ, वो तो कभी भी जा सकता है। और कोई पूछे पाठ का? हाँ, रमन जी। पृष्ठ संख्या 1461, दूसरी पंक्ति में जो भी दिलीप जी पूछ रहे थे, प्रयुज्यमानम, ये जो था, इसके बारे में विवरण में जो दिया है प्रयुज्यमानम एवं, तो वहां पे निर्वाप को इन्होंने प्रयुज्यमान कहा है, कैसे घटेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। वो हाँ, प्रयुज्यमानम एवं विवरण देखिए, सवनियान निर्वपस्व से प्रयुज्यमान निर्वाप कर्म, निर्वाप कर्म प्रयुज्यमान है, वह अपने से उत्तर पूर्व प्रथम पठित पदार्थ को नियमित करता है। अब ये इन्होंने वह अपने से उत्तर पूर्व, ये जो है ना वचन थोड़ा विचार नहीं, यह वह अपने से उत्तर पूर्व को तो खैर प्रथम ठीक है, लेकिन ये उत्तर भी पहले लिखा है। वह अपने से उत्तर पूर्व प्रथम पठित पदार्थ को नियमित करता है। प्रचरणी होम अस्य वचनात् क्रमो बाधित है। प्रचरणी होम प्रातर अनुवाक की अभुदुषा ऋचा के उच्चारण समकाल सवनीय हवियों के निर्वाप के अनंतर है। उसका किसी वचन से क्रम बाधित होता है, यह भाष्यकार ने व्यक्त नहीं किया। किस वचन से? ये नहीं। कुतल वृत्तिकार ने भाष्यकार का अभिमत इस प्रकार स्पष्ट किया, प्रतिगर पक्ष में अध्वर्यु के प्रतिगर में व्यापृत्व होने से अध्वर्यु प्रचरणी होम सौमिक पदार्थ नहीं कर सकता, अतः वे बाधित हैं। दूसरे काम में लगा हुआ है, इसलिए वो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये तो मेरे को जो समझ में आया मैंने आपको किया, वो इनका अभिप्राय हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन पृष्ठभूमि के आधार पर है। अब ये वाक्य की रचना तो स्पष्ट नहीं है। और कोई? हाँ, पूछिए। चौदह 1414। हिंदी में जो विशेष है, हाँ। तत्र पंचमी पंक्ति उपरिष्टात् पौर्णमासी शब्द से
पौर्णमासी से पूर्व विहित आग्नेय, अग्निशोमीय और उपांशो याज तथा अमावस्या शब्द से अमावस्या में पूर्व विहित आग्नेय, इंद्र, दधिपयो संबंधी तीन तीन यागों का अनुवाद है। परंतु अमावस्या शब्दतः तो त्रयाणां तत्र नास्ति, उत्पत्ति वाक्य यद् अस्ति तत्र तो इंद्राग्न एकमेव अस्ति, सान्नाय द्वितीयम् अस्ति। पहले कहा गया है वो तीनों होते हैं उसके अंदर। पूर्णमासी में पूर्व विहित पहले हो चुके हैं ये तीन तीन, वो अमावस्या शब्द से गृहीत होंगे। एक ही शब्द से इन तीन तीन का ग्रहण हो रहा है, अनुवाद है ये, अंतर्भावित है उसमें तीनों। नवम पृष्ठे एवं लिखितमस्ति प्रथमा पंक्ति तत्र श्रूयते आग्नेय, अग्निशोमीय, उपांशु याजै। कहां पर? नवम पृष्ठ, हाँ, हाँ, प्रथमा पंक्ति। हाँ, तत्र श्रूयन्ते 10 पूर्णमास में। हाँ, आग्नेय, अग्निशोमीय, उपांशो याजै इंद्राग्न सान्नाय यागः। तत्र पौर्णमास्यात् वर्तन्ते एव आग्नेय, अग्निशोमीय, उपांशो याज, परंतु अमावास्यायाः इंद्राग्न सान्नाय द्वे एव वर्तते। वो और भी है ना साथ में, वहां साथ में पढ़े गए होंगे, अलग से पढ़े गए होंगे। सान्नाय तो सम्यक अस्ति, परंतु इंद्राग्न में से नहीं, ये भी हैं उसमें जुड़े हुए हैं, ये प्रधान है, ये अन्य प्रधान याग भी हैं, तो उसमें इंद्राग्न और सान्नाय ये भी साथ में जुड़े हुए हैं। आग्नेय, अग्निशोमीय, उपांशु याज, इंद्राग्न और सान्नाय, ये 5 पढ़े गए हैं यहाँ पर। मुख्य वो 3 ही है, ये उसके साथ साथ में ये भी कहे गए हैं, लेकिन ये भी प्रधान है, यूं अंग कर्म नहीं है। यहाँ जो ये इंद्राग्न सान्नाय कहा है, ये भी तो 3 ही दिख रहे हैं। इंद्र से इंद्रवाला, अग्नि से आग्नेय और सान्नाय से दधिपयो। हिंदी भाषा में इंद्राग्न एकमेव लिखितमस्ति व्याख्यायाम। नहीं, इंद्राग्न और सान्नाय 5 हो गई है। हाँ, आग्नेय दर्श में भी, पौर्णमास में भी, दोनों में तुल्य हाँ, होने से हाँ, हाँ, केवल हाँ, वो खत्म किया। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। आग्नेय, अग्निशोमीय, उपांशु याज और आग्नेय, इंद्राग्न, ठीक है, ये जुड़ गया ना इसके साथ, ठीक है आपने। आग्नेय, आग्नेय, अग्निशोमी और उपांशु याग ये शुरू के हो गए। आग्नेय तथा ऐन्द्र दधिपय, आग्नेय तथा ऐन्द्र दधिपय। पुनः इंद्र भविष्यति वा इंद्राग्न भविष्यति? नहीं, है तो ऐन्द्राग्न ही है। चलो इसको और देखते हैं। चलो जैसा लिखा है वैसे ही मानेंगे अभी तो। ये उसमें पक्ष है ना, एक सान्नाय पक्ष है, उसमें ये 2 अंतर है, उसमें पाठ वो ये भी होता है वो भी होता है। ठीक है, चलो है तो उससे संबंधित आगे। तत्र यथा पौर्णमास्याम अमावास्यायां तीसरा आहुतय भवन्ति, तो यागेन प्रधान आहुतियां, प्रधान आहुतियां, प्रधान आहुतय, हाँ। तो यागेन सह संबंध 3 याग लिखितमस्ति, 3 आहुतय अपि वो भवन्ति। मानते हैं, उसको मानते हैं, ऐसी संज्ञा दी जाती है, कोई बात। एकस्य एकम भवति, एकस्य यागस्य एकम। 3 मान लीजिए आप उसको, 3 याग हैं, अलग अलग नाम से दिया जा रहा है ना, अलग अलग देवता से आहुति दी जा रही है, तो उसको स्वतंत्र स्वतंत्र मान लेते हैं। कुल मिलाकर के तो 1 मान लेंगे दर्श और पूर्णमास, लेकिन 3 आहुति से उसको प्रधान आहुतियों को 3 याग मान लेते हैं। तीसरा आहुतय त्रयाणाम यागानाम तीसरा आहुतय, तो एकस्य यागस्य एकमेव आहुति भवति एवं। हाँ, यथा वयं कुर्मः तदेव अस्ति वा भिन्नम् अस्ति? वैसे ही होता है, हमारे मंत्र भी वही हैं। अग्रे 16 पृष्ठे विवरण।
दर्श शब्द से व्याख्या कृतमस्ति अदर्श दर्श शब्द से प्रयोग उदयवीर शास्त्रिणा लिखितमस्ति दर्श इति अमावास्यायां कृषि कार्यस्य अवकाशो भवति तत्र पशूनां निरीक्षणं भवति तद् दर्शन नाम्ना कथ्यते तत्र दर्शनं भवति पशूनाम् अतः तस्य पशुओं नाम का दर्शन होता है। दर्शनम निरीक्षणम। ठीक है, उन्होंने तो वो जोड़ा है वहां पर, छत्तीसगढ़ बिहार में झारखंड में इस तरह का प्रयोग होता है आज भी। वो उस दिन इस कार्यों को करते हैं, पशुओं को देखने करने का, अभी भी वो मेले या ऐसे पर्व वगैरह वो चलते हैं, उससे जुड़ी भी बात है। ठीक है। अन्यथा दर्शस्य अदर्श इति दर्श तो प्रयोग नहीं, उसके लिए तो कई अर्थ ये किए हैं ना इन्होंने, संगतियां कई तरह से की हैं। विशेषणं दृश्यते चंद्रो अत्र। प्रज्ञा चक्षु यथा प्रज्ञा विशेषणेन भवति चक्षु कथम प्रज्ञा चक्षु न तो सामान्य चक्षु एवं अत्र विशेषणमंत्रेण एव दर्शस्य अदर्श अर्थ कथम भविष्यति। ठीक है, अब इन्होंने तो यही लिखा है, ऐसे ही लिखा है। इसमें जो अभी इसमें पूछ रहे हैं स्वामी जी, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे किसी को हम निंदा के लिए कहते हैं, कोई मूर्ख व्यक्ति है मानो, कोई मूर्ख व्यक्ति है, हाँ। उसको भी कहा जाता है कि महाब्राह्मण मूर्ख के लिए कहा जाता है निंदा में, हाँ। निंदा अर्थ में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कोई व्यक्ति अंधा है, तो अगर कोई निंदा में कह रहे हैं कि देखो आंख वाला आ रहा है, क्योंकि सामान्य रूप से तो सभी आंख वाले होते ही हैं, तो वहाँ आंख वाला नहीं कहा जाता है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ विशेष प्रयोजन से कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से अमावस्या को हम दर्श कह रहे हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है चंद्रमा, तो उसको एक निंदा के रूप में प्रस्तुत करना हो, तो ऐसा हो सकता है क्या? संभावना व्यक्त कर रहे हैं आप। संभावना का अधिकार सबको है। अपनी बात को रखना, संभावना को प्रकट करना, बिल्कुल। बोलिए आगे। और अग्रिमे पृष्ठे 35 सूत्रस्य द्वितीया पंक्ति सर्वेषु प्रधानेषु अस्मिन् समुदाये चतुर्होत्रा अस्मिन् पंचहोत्रा इति विप्रयोग विज्ञानात् च इदं न उपपद्यते। कथम न उपपद्यते तत् ज्ञानम न भवति। उसने तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि सब एक साथ हैं, समूह हैं, ऐसा कहा ना? क्या प्रसंग है? ग्यारहवां अधिकरण है ना ये, हाँ। आघारादि नाम अंगताधिकरणम। तो सिद्धांत कह रहा है नाम विशेष संयुक्ताश्च गुण विशेषा विधीयन्ते। तो चतुर्होत्रा पौर्णमासीम अभिमृषेत पंचहोत्रा अमावस्यायाम। तो 14 और 15 जो आहुतियां हैं ना, 14 और 15 आहुतियां, उसके लिए ये ऐसा कह रहे हैं। तो यही बात है ना? नहीं, चतुर्होत्री संज्ञक मंत्र से पूर्णमासी ये स्पर्श कर और पंचहोत्रिक मंत्र से करे। हाँ नहीं, हाँ वो तो खैर अलग बात हो गई, वो तो आगे कहा है इन्होंने 38वें सूत्र में है वो। तो ये जो अलग अलग संज्ञाएं कही है ना, देखो इसमें यदि सभी प्रधान हो तो अस्मिन समुदाय चतुर्होत्रा अस्मिन समुदाय पंचहोत्रा, यहां सर्वेषु प्रधानेषु सती मानने अल्प विराम चाहे तो ले सकते हैं। यानी अंग और प्रधान सभी सब मिला के समान रूप से प्रधान होंगे, तो इस समुदाय में चतुर्होत्र से और इसमें पंचहोत्र, इस विभाग के अज्ञान से इति विभाग अविज्ञानाच्च इदम नोपपद्यते। अगर ये सभी प्रधान हैं
तो फिर ये भेद तो आएगा ही नहीं वहां पर। इसमें इससे और इससे में, इसमें इसको यूं देखो कि सभी सम प्रधान है। सम प्रधान जो वो बोल रहा था उस दृष्टि से सम प्रधान है तो फिर भेद नहीं होना चाहिए। जो सम शब्द का प्रयोग कर दिया तो प्रधानत्वस्य समत्वं वर्तते न तु तेषां धर्माणामपि समत्वं वर्तते। भवती चैवं लक्षणकम गुण विधानम तस्माद अस्मत् पक्ष एवती एव इति। इसमें थोड़ी ऊहा करके ही है। गुण का विधान जो है भवती च एवं लक्षणम गुणाश्च नाम संयुक्ता विधीयन्ते न अंगेशु उपपद्यन्ते। ये जो गुण हैं ये नाम से संयुक्त के साथ विहित किए जाते हैं, अंगों में ये नहीं लगते हैं। देखो इसमें अंगों का कथन जो है वो प्रधानों के लिए ही किया जाता नहीं, गुणों का कथन नाम से संयुक्त के लिए किया जाता है, यानी प्रधान से। और न अंगेशु उपपद्यन्ते, वो अंगों के लिए नहीं कहा जाता। तो यहां पर जो चतुर्होत्रा और पंचहोत्रा है इसमें पौर्णमासी और अमावस्या इन दो के ही नाम लिखे हैं। यदि अन्य भी प्रधान होते तो उनका भी नाम यहां पर आ जाता। उनका कोई नाम नहीं है यहां पर। तो नाम के असंयुक्त होने पर, नाम के असंयुक्त होने पर, तो देखो प्रयाज और अनुयाज आदि के लिए मंत्र नहीं कहे गए हैं, वो केवल दर्श और पौर्णमास के लिए कहे हैं। इससे ये ज्ञात हुआ कि अन्य प्रधान नहीं है। अगर अन्य भी प्रधान होते तो उनके लिए भी उनका भी नाम लेके गुणों का प्रयोग कर दिया जाता। इस तरह से ले सकते हैं। सर्वेषु प्रधानेषु अस्मिन् समुदाय चतुर्होत्रा अस्मिन् पंचहोत्रा इति विभाग अविज्ञानात् च इदम नोपपद्यते। नाम अगर होते नहीं, नाम से संयुक्त करके यदि अंगों का कथन नहीं किया जाता तो किसके साथ में ये जुड़ते हैं? अस्मिन समुदाय इसमें चतुर्होत्र से करे, इसमें पंचहोत्र से करे, इसमें विभाग का तो कोई ज्ञान होगा नहीं, तो वो कैसे प्रयोग किए जा सकते थे? तो नाम तो प्रयोग, नाम की महत्ता बता रहे हैं कि क्यों नाम से संयुक्त होकर के इनका कथन किया गया अंगों का। तो नाम से संयुक्त होकर अंगों का कथन किया गया तो उससे पता लगा कि ये प्रधान है। अंगों के साथ में अंगों का नाम लेकर के कथन नहीं होता, प्रधानों के साथ में ही अंगों का कथन होता है। तो जिनका नाम पढ़ा गया है बस वही प्रधान है, दूसरे प्रधान नहीं है, ऐसा मान करके चलेंगे। अत्र हिंदी भाषायां लिखितमस्ति यह अभिमर्शन उपपन्न नहीं होता। अभिमर्शन इति विचार, यह अभिमर्शन उपपन्न नहीं होता। अस्यैव पंक्तयः हाँ व्याख्यायाम तो अभिमर्शन शब्द से स्पर्श के अर्थ में आता है। वैसे तो अभिमृषेत है ना, चतुर्होत्रा पौर्णमासीम अभिमृषेत ऊपर जो लिखा है, तो ये अभिमर्श नहीं होगा। परिजन न होने से ये अभिमर्श होने, तो चतुर्होत्रा ये तो साधन के रूप में है, अभिमर्श करना ये कर्म है, छूना स्पर्श करना। एकविंशति पृष्ठे 1421 हाँ प्रथमा पंक्ति कस्य ज्योतिंसि स्तोमः। तो सोमयागस्य एव तो भवन्ति, सोमयागस्य इति ब्रूमः। सोमयाग तो सप्त संस्था भवन्ति। ये जो ज्योतिष जो स्तोम है वो किसके होते हैं? हाँ तो 7 होते हैं ना,
सात में से जो प्रारंभ के चार हैं वो ज्योतिष्टोम कहलाते हैं। प्रथम जो चार होते हैं वो ज्योतिष्टोम कहलाते हैं, क्योंकि उसमें ज्योतिवाचक शब्दों से वो जो मंत्र हैं उनसे स्तुति की जाती है। बाकी के तीन ज्योतिष्टोम नहीं कहलाते। परंतु अत्र सोमयागस्य लिखितमस्ति, सोमयाग तो हाँ, तो सप्ताह सामान्य रूप से कथन ठीक है ना, सोमयाग के हैं, सोमयाग के ही तो हैं वो। अन्य अन्यसाम नाम न भवितुमर्हति, अन्य जो त्रिशिरा भवन्ति, अन्य नहीं ठीक है, सोम वो तो सभी के सब सोमयाग में ही आते हैं ना। जी। ज्योतिष्टोम मात्र सबके सब सोमयागी हैं। तो उनमें से प्रथम जो चार हैं उसके हैं, ये सामान्य रूप से कथन है भी सोमयाग के होते हैं। सामान्य। हाँ, अग्रे ये लिखे तो अत्रैव है ना आगे, यह एतस्य स्तोमा त्रिवृत पंचदश सप्तदश एकविंशा एतानी वा ज्योतिषी। अग्रे अत्रैव षष्ठी पंक्ति उपरिष्टात् हाँ, तस्मात् त्रिवृत्तादि स्तोमकः सोमयागः। तो अत्र तस्मात् कस्मात् हेतु इति न ज्ञायते। ये वचन दिया हुआ है इससे, ये जो ऊपर कथन किए गए हैं त्रिवृत भैष्पावन, ये जो ऊपर जो वचन है बस इसी कारण से, तस्मात् एवं ही आमनायते, आमनायते करके जो कथन किया इस कारण से त्रिवृतादि स्तोम का सोमयाग। आज्यानि तो पंचदशानि भवन्ति, परन्तु पंचदश आज्यानि भवन्ति, हाँ, परन्तु अत्र त्रिवृत्ता सह एवं लिखितमस्ति, तस्य को अभिप्रायः भवति? हिंदी में नहीं, अत्र त्रिवृत्त बहिष्पवमानं पंचदशानि आज्यानि अत्रैव लिखितमस्ति, उपरि कस्मात् उपरि। ठीक है, तो वचन दे दिया है पूरा इन्होंने। पंचदश आज्यानि तदपि स्तोम मंत्र अस्ति वा किम् अस्ति? ज्योतिर्युक्त मंत्र अस्ति। पंचदश होते हैं ना, त्रिवृत के बाद में ऊपर देखो, वो त्रिवृत पंचदश सप्तदश और एकविंश। नहीं, त्रिवृत्त तो ज्योतिना सह युक्तम् अस्ति। हाँ, त्रिवृत्त बहिः पवमान, एतत् तो पवमान स्तोत्र अस्ति, परन्तु आज्य शब्द तो घृतस्य वाचक भवति। अत्र घृतस्य वाचक अस्ति वा स्तोमस्य वाचक अस्ति इति प्रश्नः। पंचदश आज्यानि ये आहुतियां हो सकती हैं उसमें, इसका स्पष्ट नहीं है मेरे को। देखता हूं। द्वाविंशति पृष्ठे तृतीया पंक्ति, तुल्यत्वे न प्रवर्तयिष्यन्ते दीक्षणीयादयः। तो कथम न प्रवर्तयिष्यन्ते? तुल्यत्वे ज्ञानं न भवति। अगर दीक्षणीय आदि भी, दीक्षणीय आदि भी यदि प्रधान होती सोमयाग की तरह, तो वो यहां पर नहीं दिखाई देती, प्रवृत्त नहीं होती, क्योंकि प्रधान जो है वो प्रकृति से विकृति में नहीं आया करता, अंग ही प्रकृति से विकृति में आते हैं। अब ये विकृति में दिखाया ना इनको, ये जो लिखा है तथा गुणाश्च ज्योतिष्टोम विकारे दीक्षणीय आदौ दृश्यन्ते तुल्यत्वे न प्रवर्तिष्यन्ते दीक्षणीयादः तस्मादपि सोमयाग प्रधानमिति। अगर ये प्रधान होते तो यहां पर नहीं आते ये।
ज्योतिष्टोम के विकार में दीक्षिण आदि का देखा जाना, ये इस बात का प्रतीक है, ये अंग है। अगर ये प्रधान होते सोम के समान तो ये विकृति में नहीं देखे जाते, उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। आचार्यवर्य यथा भवन्तः वदन्ति कि प्रकृतौ अङ्गानामेव विकृतौ आगच्छन्ति, प्रधानानि न आगच्छन्ति। तो संस्कार विधौ यथा सामान्य प्रकरणे यदस्ति तत् प्रकृति भवति, संस्कारेषु विकृतयः भवन्ति, तो तत्र एवं भवितुमर्हति किम्? प्रकृतितः अङ्गानि एव आगच्छन्ति, मुख्यानि न आगच्छन्ति इति कथं तत्र तत्र संगतिर्नास्ति। वहां उल्लेख जो किया गया है ना, वहां अलग से तो कोई प्रधान याग वैसा है नहीं। एक मोटा उदाहरण दिया जाता है वहां पर कि पहले सारी चीजें बता दी गई, सामान्य जो है वो बृहत यज्ञ के, वो कोई अपने आप में कोई संस्कार नहीं है, एक प्रक्रियाएं बता दी गई हैं। अगर वहां पर पहला कोई संस्कार लिया जाता, प्रथम संस्कार, और उसमें विस्तार कर दिया जाता, अब जब दूसरा संस्कार लेते तो जो दूसरा संस्कार होता वो तो प्रधान कर्म है और वो उसके समान करना है, और उसमें जो जो विशेष है वो लिखते हैं। जैसे स्वामी जी लिख देते हैं ना, यहाँ ये करो, यहाँ ये करो। तो यहाँ संस्कार विधि में तो प्रधान कर्म की तरह कहा नहीं गया है वहां पर, यानी चूंकि वो संस्कार विधि है तो संस्कारों की दृष्टि से प्रारंभ में जो कहा वो प्रथम संस्कार तो है नहीं, वो यूं कहो एक तरह से अनारभ्याधीत विधियां हैं। वो जहां सब जगह प्राप्त होंगी और जहां जहां कुछ विशेष कथन किया गया वहां वो प्राप्त हो जाएंगी, निषेध है तो नहीं होंगी, इस तरह का है। पर चूंकि हमारे यहां पर बृहद यज्ञ के नाम से अलग एक कर्म मान लिया गया है, इसलिए उसको प्रकृति के रूप में उदाहरण दे दिया जाता है। वास्तव में ये वैसा नहीं है जैसा कि यहां कहा जा रहा है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं है वो। यदि तत्रैव गर्भाधान संस्कारस्य विधानं स्यात् तर्हि वयं वक्तुमर्हता कि तो कह सकते थे, और क्योंकि पहले वाले में विस्तार से करेंगे, ये बिल्कुल वैसा है जैसे प्रथमावृत्ति में भागय की सिद्धि है या तो सुबंध की सिद्धि है, और फिर तिंगंत की भी दे देंगे। पहली बार देते हैं पूरा, आगे बस फिर संकेत करते चलते हैं, या जो अतिरिक्त आता है वो अतिरिक्त करते चलते हैं, बाकी जो कहते चलता रहता है, उस तरह से है ये। 63 पृष्ठ संख्या 63। प्रथमा पंक्ति यथा दर्श पूर्णमासयोर याजमानानां प्रयाज अनुमंत्राणि मंत्रणादीनां नाना शाखांतरम समाम्नातानां। तत्र स्पष्टं न अभूत् तस्य वाक्यस्य को अर्थः। क्रम का नियम नहीं है, ये बात कह रहे हैं जी। तो इसमें दर्शपूर्ण मास में जो यजमान के द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं वे, तो प्रयाजानुमंत्रणादि नाम, इनका भिन्न भिन्न शाखाओं में कथन करने से अलग अलग जगह अलग अलग पढ़े गए, वो आगे बता रहे हैं। वसंतम ऋतु नाम प्रिणामी इत्यवम आदि नाम, ये एक वर्ग हो गया। किसी और जगह एको मम इत्यवम आदि नाम, ये जो अलग अलग कहा गया है, तो उसमें क्रम निश्चय नहीं है। क्रमस्य क्वचित अनियामकताधिकरणम, इसको जो इन्होंने इधर लिखा है इसमें विस्तार से, इसमें अंतर आएगा, इस दृष्टि से वो कह रहे हैं यही क्रम रहेगा सब जगह, ये नहीं है। अनियमो अन्यत्र, अर्थक्रम के अनुसार। तो इन्होंने जो लिखा है ना विवरण के अंदर, प्रथम प्रयास के अनुमंत्रण इसमें दोनों में अलग अलग है। ये तो तैत्तिरीय संहिता के अनुसार है पहला वाला, और दूसरा शतपथ ब्राह्मण के अनुसार है।
हालांकि तो पहले आया है कि सर्व शाखा प्रत्येकम कर्म अधिकरण के अनुसार शाखांतरीय कर्म आदि का भी उपसंहार किया जा सकता है। नीचे देखो युधिष्ठिर जी ने इस बात को लिखा है, ये नीचे से ऊपर वाला अनुच्छेद, तो शाखांतराधीत एको मम एका तस्य का प्रयोग आवश्यक नहीं है, तैत्तिरीय संहिता वाले। अतः तैत्तिरीय शाखाधीत वसंतम आदि अनुमंत्रणों के साथ में शाखांतराधीत एको मम एका तस्य का प्रयोग आवश्यक नहीं है। तैत्तिरीय संहिता के जो अनुयायी शाखांतराधीत अनुमंत्रण मंत्र पढ़ते हैं वे भी क्रमशः ही पढ़ते हैं, अतः यहां क्रम अपेक्षित नहीं है, इतने मात्र से ही भाष्यकार का अभिप्राय जानना चाहिए, अथवा अनियम का अन्य उदाहरण देना चाहिए। उतना अब इसमें इन्होंने आगे तो क्या टिप्पणी लिखी है युधिष्ठिर जी ने कि ये कैसी बात हुई। इसमें प्रश्न करते हैं ना कई जने कि अपने लिए तो 1 2 3 4 5 पुत्रों की कामना और दूसरे के लिए 1 2 3 4 पुत्रियों की। तो सम्यक अस्ति न भगवान, पुत्राः एव वृद्धकाले सेवां कुर्वन्ति, पुत्र्यः न कुर्वन्ति, ते तु अन्यत्र गच्छन्ति। हाँ, यदि उस पक्ष में कि वो बाहर दूसरे उसमें चली जाती हैं, दूसरे कुल में, और उसके लिए दाय भाग, वो अपना पैतृक जो संपत्ति है उसका ही भाग होती है, निरुक्त में जो प्रसंग आता है। और लेकिन वहां ये भी है कि यदि पुत्री और दामाद यहाँ घर जमाई बन जाते हैं तो अपवाद रूपेण क्वचित भवति है, तो तब वो भी करते हैं, उस रूप में करते हैं। लेकिन इसको वहां जो 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 विधि विधान है वहां पर उसके अनुसार इस तरह से कथन किया जा सकता है कि उसको, लेकिन अब उसमें तर्क आज के समय में यही आता है ना कि भाई बच्चियां भी तो सेवा कर सकती हैं और करती हैं। कितने माता पिता हैं बेटे नहीं होते या बेटे नहीं रखते तो वो बेटियों के पास ही रहती हैं। तो अपवाद रूपेण न 1% अपि न भवितुमर्हति। ठीक है, तत्र अवैदिकता तो नास्ति, यथा अनेन अवैधिकता नहीं है। इन्होंने उस समय, आजकल भी चर्चा चलती है, लेकिन उस समय वो काफी आंदोलन के रूप में चला करते थे, विदेशों में भी बहुत परिवर्तन था समानता का, तो वो भारत में भी उसकी काफी लहर थी और नया नया था। तो जो नई नई चीज आती है उसका प्रभाव भी अधिक होता है ना, हमेशा नहीं चलता है वो, काफी उस समय सबके मन में वही वही रहता है। तो अभी नोटबंदी का है, पहले मान लो शुद्धि वाला था, तब वो शुद्धि वाला दिमाग से कम हो गया है, दूसरी दूसरी चीजें आती रहती हैं, वो कहीं का कहीं चला जाता है, कहीं कोई आंदोलन आता है, कहीं कोई आंदोलन होता है, तो वो समाज में या विश्व में चलता रहता है। तो उसके कारण इन्होंने टिप्पणी लिखी है, उनकी दृष्टि है। तो अस्य अधिकरणस्य मीमांसा न हो तत्र। इसकी स्पष्टता नहीं है, ये इन्होंने भी पूछा था पहले, तो उसमें कि भाई इसमें ये क्वचित शब्द कैसे, क्या मतलब लेंगे, तो क्रमस्य क्वचित अनियमता अधिकरणम। नहीं, क्वचित तो भिन्न वार्ता, परंतु यत्र एकस्मिन् एव पदार्थे बहूनि अंगानि भवन्ति, हाँ, तत्र क्रमस्य अपेक्षा भवति, यत्र तथैव नास्ति। नहीं, अनेक मंत्र है ना इसमें। एकस्मिन् पदार्थे तो न सन्ति न, एकस्मिन् यागे यदा भवन्ति तदानीं क्रमः अपेक्षते। नहीं, यहां देखो इस विषय में क्रम का नियम मतलब यही क्रम हो, यानी यही मंत्र हो, इस रूप में नियम नहीं है। दूसरी शाखा में जो दूसरे हैं तो वो हो जाएंगे, उस दृष्टि से इनका तात्पर्य लग रहा है। और यहां पर मैंने तो आपको दूसरे ढंग से कहा था कि भाई यहां पर अनियमो अन्यत्र, क्रम का नियम नहीं है, मानी अर्थानुसार क्रम का नियम नहीं है यहां पर, यहां तो पाठ क्रम से होगा। वहां जो जिस देश में वो पढ़े गए हैं उसके अनुसार होगा, पाठक्रम कर्तव्य है। यहां पर अर्थक्रम की विचारणा का अनियम है। हर जगह अर्थक्रम से ही हम देखने लगे हैं,
जैसे पीछे देख करके आ रहे हैं अर्थक्रम को, अब पाठक्रम आगे आने वाला है तो उसके बीच का ये है कथन। तो ये ना समझ ले कोई कि अर्थक्रम से ही निर्णय होगा, यानी अर्थक्रम तो हमें सब जगह देखना चाहिए। अर्थक्रम हमें सब जगह देखना चाहिए, तो हर जगह अर्थक्रम नहीं देखा जा सकता। श्रुति की दृष्टि से तो फिर भी कोई सोचे चलो श्रुति नहीं मिल रही है, लेकिन उनका जो विनियोग किया गया और जो कथन है वहां अर्थक्रम तो होना ही चाहिए, कर्म के अनुसार से कुछ ना कुछ ऐसा मान करके कोई कहे भाई अर्थक्रम तो हर जगह मिलना चाहिए, और जब हर जगह अर्थक्रम मिलेगा तो फिर उसी से निर्णय हो जाएगा, फिर तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, या तो श्रुति से हो जाएगा और नहीं तो अर्थक्रम मिल जाएगा। अब तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वो स्थिति है जहां अर्थक्रम से हमें कुछ पता नहीं लग रहा है, तो वहां पर पाठक्रम अपेक्षित है। सब जगह अर्थक्रम नहीं होता, यही अनियम बताया जा रहा है। मम प्रश्न यदा एकस्मिन् कार्ये एव चर्चा भवति न, हाँ कार्यं रोटिका निर्माणम् अस्ति, हाँ। तत्र ओदननिर्माणस्य क्रम न आगच्छति, एवं तो वक्तव्यस्य आवश्यकता क्या इधर रोटी बन रही है और उधर चावल बन रहे हैं? हाँ ओदनस्य क्रम भिन्नम् अस्ति, हाँ। अस्य क्रम भिन्नम् अस्ति, तस्य अत्र संगति न भविष्यति। नहीं, संगति बनती है ना, संगति बनती है ना। वे रोटी पहले बनाए या चावल पहले बनाए? नहीं, अंगानाम भवति न, अंगानाम तस्य अंगम, उनके अंगों का परस्पर, हाँ। अंगों का परस्पर नहीं, अत्र लेकिन तथैव चर्चा अस्ति कि अस्मिन् ग्रन्थे तो एवम् अस्ति, नहीं, तस्मिन् नहीं, ग्रन्थे नहीं। एवम् अस्ति। नहीं नहीं, ये तो मंत्र अलग अलग है, कर्म तो एक ही है। किम च कर्म? कर्म तो एक ही है। वही कहते हैं कि वहां पर भले रोटी सेकते हैं तो इस तरह से सेकते हैं, वहां दूसरे ढंग से सेकते हैं। नहीं, यथा रोटी सेकना कर्म एकमेव अस्ति, अत्र तथा नहीं, किम अस्ति? उसमें भाई वो तो रोटी सेकना तो एक बात हुई, लेकिन उसमें भी कुछ अलग अलग चीजें होती है ना। एक ही कर्म में, इस शाखा के कर्म में मंत्र अलग लिए गए, दूसरी शाखा के कर्म में अलग मंत्र लिए गए हैं। कर्म एक एव अस्ति, मंत्र ही अलग अलग हैं, तो अब उसको एक ही कर्म कैसे कहोगे आप? हाँ एक ही है। कर्म 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 तो एक ही है ना। कतमः कर्म तद्? नहीं, कर्म तो ये लिखा है दर्शपूर्ण महाशय और याजमाना नाम प्रयाजानुमंत्रणादि नाम, प्रयाजों का अनुमंत्रण हो रहा है वहां पर, तो उसके अंदर तो दर्शपूर्ण मास दोनों जगह समान है, यजमान के द्वारा किया जाना ये समान है, और प्रयाजों का अनुमंत्रण किया जा रहा है ये भी समान है। अंतर क्या है? लेकिन वहां भिन्न भिन्न शाखाओं में जो आमनात मंत्र है वो भिन्न अलग अलग है। तो एक शाखा के अनुसार एक क्रम हमें प्राप्त हो गया, तो बोले उस क्रम में मतलब क्रम के साथ साथ वो मंत्र भी जुड़ गए कि भाई इन्हीं मंत्रों को बोलना चाहिए। शाखांतर में दूसरा भी हो सकता है, वहां वो प्राप्त हो जाएगा। हाँ ओ आचार्य जी, अभी आपने जो बताया अनियमो अन्यत्र में अर्थक्रम विचारणा का अनियम है, तो अगर हम ये भाष्य को थोड़ा सा छोड़ करके अगर हम सूत्रों की दृष्टि से देखें तो पहले जैसे श्रुति का क्रम और अर्थ का क्रम बता दिया। अब इसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसको हम पूर्व पक्षी का माने कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि अनियमो अन्यत्र, और श्रुति और अर्थ को छोड़ करके अन्यत्र जो है वहां पर अनियम होगा, ये कहने पर फिर इससे अगला सूत्र कह रहा है कि क्रमेण वा कर सकते हैं, तो उस तरीके से जैसे समाधान देते हैं वा शब्द लगा बिल्कुल लग सकता है, लेकिन हम अभी शवर भाष्य के अनुसार ही चल रहे हैं। उन्होंने एक अलग अधिकरण बना रखा है। अगर ये भाष्य संगत ना हो हाँ, इसको बिल्कुल कर सकते हैं। अनियमो अन्यत्र, जहां अर्थक्रम नहीं है तो वहां पर अनियम होने लगेगा, तो उसका उत्तर ठीक है, लग सकता है। हाँ। पृष्ठ संख्या 22 त्रिंशत्। हाँ। अधस्तात् अंतिमा पंक्ति, यथा स्नायाद अनुलिम्पेत भुंजित इति च क्रमेण अनुष्ठानम अवगम्येत। अत्र तो अर्थक्रमात् एव ज्ञायते स्नायात अनुलिम्पेत भुंजित इति, तो अत्र कथम अस्य उदाहरणं दीयते? एक सामान्य उदाहरण दिया है। इसमें देखिए, आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि पहले अनुलेप करके फिर स्नान कर सकते हैं। जैसे कि उपटन लगाते हैं वो हल्दी बेसन का, नास्ति भगवान। अब मैं है तस्य चर्चा अत्र नास्ति। तो
स्नान पश्चात यस्य अनुलेपनम भवति ये तस्य वो आप उसको अर्थ को लेकर के करोगे तो कैसे बनेगा? मैंने ये कहा, देखो आपका प्रश्न ये है कि इसमें तो अर्थक्रम से ही हो जाएगा, पाठक्रम की क्या आवश्यकता है, ये आपका प्रश्न है ना। पाठक्रम से उदाहरणम नास्ति एतत्। ये तो पाठक्रम का ही दे रहे हैं ना, जी इसका मतलब है यहाँ पर अर्थक्रम नहीं देख रहे हैं। जी अगर अर्थक्रम देख रहे होते तो यहां इसका उदाहरण देते क्यों वो? ठीक है, अर्थक्रम से यहां निर्णय नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि एक दूसरे से संबद्ध नहीं है। यही मैं आपको बोल रहा हूं कि स्नान और अनुलेप ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो स्नान, अनुलेप हमेशा स्नान के बाद ही होता हो, स्नान के पहले भी होता है। और उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, उपटन जो हल्दी और बेसन लगा करके विवाह के पूर्व करते हैं। अब आपको तो अनुभव नहीं है और ना आपको भक्ति में सहायक लगता है, तो वो लगा करके जो स्नान होता है, तो अनुलेपन के लिए स्नान के बाद ही हो, जैसे कि चंदन आदि का लगाते हैं, तो ये कोई अनिवार्यता नहीं है, ये तो उसके बाद ही होगा। जैसे आटा उसनोगे तभी रोटी बेली जाएगी, रोटी पहले बेल ही नहीं सकते। ये अर्थक्रम से है कि वो असंभव है, आपने आगे पीछे कर दिया तो भी वो लगेगा वहीं पर ही। तो पाठक्रम से काम नहीं चलेगा, अर्थक्रम से हो जाता है। ये अर्थक्रम निश्चित नहीं है। इसी तरह से खाने का भी है, तो भोजन के पहले भी खाया जा सकता है, स्नान के, हाँ स्नान के पहले भी खाया जा सकता है, स्नान के बाद भी खाया जा सकता है, तो कोई बात नहीं है। आयुर्वेद विरोध हो आयुर्वेद विरुद्ध जो भी है, ऐसा संभव है या नहीं है, संभव है या नहीं है, और होता है या नहीं होता है, बस है? अर्थ से इसमें हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप तो शास्त्र को लेकर के आए हो ना, आयुर्वेद के विरुद्ध है, ठीक है, होगा आयुर्वेद के विरुद्ध। आपको तो ये बताना है कि इसके बिना ये हो नहीं सकता। जब तक स्नान नहीं होगा, अनुलेप नहीं होगा, तब तक खा नहीं सकते, ऐसा अगर आप कहो, ऐसा संबद्ध एक दूसरे से क्रम उस तरह से बताओ, तब तो आप कह सकते हो कि यहां पर अर्थक्रम से ही पता लग जाएगा। और आप जो उल्लेख कर रहे हो तो आप श्रुति से ले रहे हो, मान लो आयुर्वेद में कहा भी गया, उसके बाद में ले तो ठीक है, वो तो शब्द से सीधा सीधा आ ही रहा है, वहां पर तो अर्थक्रम भी लगाने की जरूरत नहीं है, पता ही लग गया। शिष्टानाम प्रयोग एव उदाहरणं भवति, अशिष्टानां तु न होते। तत् भवता यद उक्तं तत् अशिष्टानाम एव अस्ति। भोजनस्य पश्चात् भोजन पश्चात् स्नानम शिष्ट लोग भी तो करते हैं। शिष्टा न कुर्वन्ति। अच्छा ये बताओ, उपासना के पहले स्नान करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? बताओ बताओ। पूर्वम पहले करना चाहिए। आपके शिष्ट क्या करते हैं? आपके शिष्ट क्या करते हैं? रोग काले भिन्न वार्ता हैं तो शिष्ट, अब शिष्ट कह दिया तो रोग को लेकर के आए। जब रुग्ण नहीं थे तब भी क्या करते थे वो? महर्षि दयानंद शिष्ट। अब आप एक शिष्ट को छोड़ के दूसरे शिष्ट पे जा रहे हो, वो भी तो शिष्ट है आपके लिए। अपेक्षिकम अस्माकम अपेक्षा स शिष्ट, परंतु यदा परमशिष्ट भवति तो स्वामी दयानंद जी का भी इतना आपको निश्चित है क्या? हाँ अवश्यमेव। अवश्यमेव। ठीक है, चलो। नहीं उसको देखो मत लीजिए आप, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इतने में, कर्म की दृष्टि से देखिए अभी इसको केवल, कि क्या इसके बिना हो ही नहीं सकता है। अब उसमें रोटी और वो चीजें हैं, मतलब ओदन पकाएगा और फिर होम करेगा, उसमें शिष्ट हो चाहे अशिष्ट हो, कुछ अंतर पड़ेगा क्या? एक ही बात है। तो कोई भी करे वहां कर ही नहीं सकता है, कोई संभव ही नहीं है, उसको अर्थक्रम कह रहे हैं। हाँ। स्वामी जी ने तो सायंकाल का जो हवन संध्या आदि है वो भोजन करने के बाद में करने का लिखा हुआ है। सायं 5 बजे भोजन करके फिर हाँ। संध्या बंदन स्तुति प्रार्थना। ऐसा कहाँ लिखा है? वो पत्रावली छपी है ना वो, तो उसमें एक दिनचर्या का लिखा हुआ है, तो उसमें आता है पत्र व्यवहार। अच्छा, पूरा उसमें, मतलब दिनचर्या कैसे करें उसके विषय में है। ठीक है, वो हो सकता है वह लिखा हो, अब क्या है वो तो देख के बात करेंगे। हाँ सायंकाले तो चली से भोजन। अच्छा। तो कुल मिलाकर के नियम नहीं रहा ना। देखो शास्त्र के वचन के विपरीत पढ़ रहा है, शास्त्र किस क्रम को कह रहा है उसके ये विपरीत है, ये चर्चा नहीं है,
वो तो शास्त्र ने कह दिया तो कह दिया, चलो वो हो गया, उससे पता लग गया। लेकिन जो चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए ये कथन है। इस तरह के ये अर्थक्रम के उदाहरण देते हैं ना, उससे आप देखेंगे तो यहां ऐसा कहां घट रहा है, अर्थक्रम तो नहीं बनेगा इससे। हाँ उपटनस्य कृते तस्य प्रयोग न भवति, लिम्पन लिम्पेत इति तस्य प्रयोग न भवति। ठीक है, वैसे तो अनुलेप का मतलब तो बाद का ही होता है, उसके बाद में ही करते हैं। लेकिन लेप के लिए और कोई अनुलेप भी पहले कर ले तो कर ले, कौन सी बात है। किसको? हाँ, तो अगर अनुलेप उसको अनु को आप स्नान के पश्चात वाला अर्थ लेते हो तो इसमें तो अर्थक्रम की भी जरूरत नहीं है, या तो श्रुति ही कह रही है ना, श्रुति ही कह रही है। आप और पीछे चले जाओ, ये कह रहे हैं अर्थक्रम से होगा, तो अर्थक्रम की तो बात नहीं है, ये तो श्रुति से हो रहा है अगर आप ऐसा मानोगे तो। लेकिन देखो इतना हमारे को पता है, जो हम समझ रहे हैं ये तो ये भी तो समझ रहे होंगे, फिर भी यहां पर कह रहे हैं। अच्छा चलो, इसको आप ऐसा करो, स्नायात अनुलिम्पेत, इसके बाद अल्प विराम है। देखो स्नायात के बाद में अल्प विराम नहीं है, ये एक चीज हो गई, और उसके बाद में भुंजिता इति, ये दो क्रियाएं हैं बस, दो हो गई ना। अब इसमें जो क्रम है वो अर्थक्रम से निर्धारित नहीं हो सकता है, ये पाठक्रम से निर्धारित होगा। अत्र व्यत्यास न भवति, पूर्वं स्नानं पश्चात् भोजनं। पूर्वम स्नानम पश्चात् भोजनं, ये कहां लिखा हुआ है? एवं तो अस्ति कहां लिखा है? स्नायात फिर भुंजित। पाठक्रम। स्नायात का मतलब ये थोड़ा ना है कि स्नान के बाद में भोजन करे, स्नात्वा थोड़ा है, ये स्नायात है। ये अग्रे लिखितमस्ति न क्रमेण अनुष्ठानम अवगम्यते। कैसे पता वाक्यात् लगा? पदार्थानां। कैसे पता लगा? यही तो पाठक्रम है, और क्या है? यही तो, इसे ही तो पाठक्रम कह रहे हैं ना। अब आप अपनी प्रतिज्ञा बदल रहे हो, आप कहो कि भाई पाठक्रम से नहीं पता लग रहा है, यहाँ अर्थक्रम से लग रहा है, तो वो पूछ रहा हूं अर्थक्रम से कैसे पता लग रहा है? यहाँ पर अर्थ स्नान अर्थ पूर्वम भवति। होता है, ये आप मान करके चल रहे हो, ऐसा नहीं। कर सकता है या नहीं कर सकता है कोई? चलो अनुलिंप को हटा दो आप, दो वो एक साथ हो गए, स्नान और अनुलिप, और भोजन को साथ में ले लो। तत्र संहिता कारणात् स्नायात् अनुलिम्पेत एकेन सार्धं लिखितमस्ति, और तत्र संहिताकार्य नास्ति, तत्रापि अस्ति। त्यजामि। देखो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति न ही संदेहाता लक्षण, ये कह रहे हैं तो मान करके ही चलिए इसमें। हाँ 35 पृष्ठ संख्या, द्वितीया पंक्ति। परार्थत्वात् वेदस्य, अत्र वेदस्य शब्देन संहितानां ग्रहणं भवति उत ब्राह्मणानां ग्रहणं भवति? तो सर्वेषां। ठीक है, सबके लिए मानेंगे। क्या है ये तो मूल संहिता का कह रहे हैं ना। नहीं, दोनों के लिए कह सकते हैं। देखो इसमें क्या है, एकस्मिन् क्रतौ एकत्वात् कर्तुः एक, ये तो हो गया। तत्रैष चक्रमो नियम्यता अनुमान कुतः परार्थत्वात् वेदस्य, तो दोनों में कोई आपत्ति तो नहीं लग रही। ठीक है, दोनों का लेगा। क्यों है ना कि शक्यते च अनेन पदार्थो विधातुम शक्यते च क्रिया काले प्रतिपत्तुम, तो विधान का भी बात कर रहे हैं ना, तो इनके हिसाब से तो विधान करने वाला तो ब्राह्मण वचन ही होता है, तो मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम जो इनका मानना है उस तरह से इसमें ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। अधस्तात् चतुर्थी पंक्ति, मध्यतः प्रतिपत्तुं च अनेन क्रमेण शक्यते न अन्येन। कथमत्र एवं अस्ति? प्रतिपत्तुं, किं प्रतिपत्तुम्? अनेन क्रमेण, क्रमेण प्रतिपत्तुं, किं प्रतिपत्तुं क्रमेण? क्रम की जो विधि है, जो क्रम बताया गया उसी से ये जाना जा सकता है, और कोई क्रमो एव ज्ञायते, न तो क्रमेण किमपि अन्य। उनके जो वचन कहे गए हैं ना, उसी से ये जाना जा सकता है। किम?
इसका क्रम क्या है? पाठ के क्रम से कर्म का क्रम जाना जाएगा। ठीक है ना? अगम्य माने विशेष उभयार्थम उपादीयते इति गम्यते प्रतिपत्तुम च अनेन क्रमेण शक्यते नान्येन। देखो इसमें मैंने हिंदी में इसमें कर भी रखा है, इन्होंने हिंदी में क्या लिखा नीचे? और इसी क्रम से जाना जा सकता है। जी और इसी क्रम से क्रम जाना जा सकता है, इसी विधि क्रम से या पाठ क्रम से क्रम जाना जा सकता है कर्म का। पाठ के क्रम से कर्म का क्रम जाना जा सकता है। अग्रिमे पंक्तौ अतएव च कृत्वा पाठक्रम अपचारे विनष्ट इति उच्यते। विनष्ट इति तो को उच्यते? विनष्ट मतलब याग जो है वो नष्ट हो गया, विकृत हो गया। यदि पाठक्रम का अपचार करते हैं, यानी पाठ के क्रम से कर्म का क्रम जाना जाता है। यदि पाठ के क्रम से कर्म का क्रम नहीं जाना जाता और ऐसे में कोई कर्म के क्रम को बदल देता तो यज्ञ नष्ट हुआ, ये नहीं कहा जा सकता था। एवं वदति की बदल होते हैं, बोलते हैं, तभी लिखा है। आगे पीछे करने से यज्ञ नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, ये कथन तभी संगत हो सकता है जब पाठ के क्रम से कर्म का क्रम स्वीकार किया जाए, क्योंकि क्रम को बताने वाला और कोई शब्द यहां पर है नहीं। परंतु यथा वयम अत्र कुर्मः है? अग्निहोत्रम कुर्मः हाँ। तत्पश्चात् बलिवैश्वदेव यज्ञम कुर्मः। बलिवैश्वदेवं तो पाकाग्नौ भवति, हाँ। तत्पूर्वं स्यात् यतोहि तत्रैव शिष्टकृत्यस्य पचनं भवति। बलिवैश्वदेवं पूर्वं पश्चात् अग्निहोत्रं स्यात्। तो अलग अलग कर्म है। यहां जो हम करते हैं वो एक अलग बात है, वो हमारे इस पाठ का विषय नहीं है। इस पाठ का विषय नहीं है, ये अतिरिक्त प्रश्न है। वहां हम, इसमें कई बार आपत्ति आती है, मैंने शायद स्पष्टीकरण किया भी था आपको, कि कोई कहते हैं कि भाई एक दोनों अलग अलग हैं, फिर उसी अग्नि में नहीं प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ये सामान्य बात है। जैसे अभी वो भी आया था कि संतपनीय था और अग्निहोत्र था, कि आज जो पिछली कक्षा में जो था कि संतपनीय की उसका उत्कर्ष हुआ और उसकी अग्नि है, और उसी अग्नि में फिर हम अग्निहोत्र करेंगे तो ये दोष माना जाएगा। तो भिन्न होनी चाहिए, अग्निहोत्र की अग्नि अपनी अलग होनी चाहिए। ऐसे यहां पर अग्निहोत्र की अग्नि है और उसी में हम उसको कर देते हैं तो ये गलत माना जाता है। लेकिन आगे आएगा ये विषय भी कि जो कि अग्निहोत्र संपन्न हो चुका है, अब वो अग्नि उसकी नहीं कहलाएगी, वो समाप्त हो गया, कर्म समाप्त हो गया। अब उस अग्नि का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो वो अग्निहोत्र में के साथ साथ हम बलिवैश्व कर रहे हैं, बलिवैश्व देव कर रहे हैं, ये नहीं कहा जाएगा। इस समाधान का प्रयास है, नहीं तो अलग अलग कर लें, और क्या है। मम प्रश्न क्रमस्य उपरि न तु अग्निविषये, क्रम कथम स्यात् बलिवैश्वदेवं पूर्वं स्यात् उत तो अग्निहोत्रं उसमें पूर्वं? क्रमवाचक शब्द क्या है? पाठक्रम ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, बलिवैश्वदेवयज्ञ। हाँ, तो कहाँ है वो? बलिवैश्व देव और अग्निहोत्र में पहले कौन है? अग्निहोत्र, देवयज्ञ। अग्निहोत्र है। और यहाँ क्या किया जाता है? तथैव भवति। तो उसमें अंतर क्या है? आप अर्थदृष्ट्या हम कैसे, अर्थ की दृष्टि क्या बनेगी? यदि शिष्टकृत अन्नम पचेत तर्हि तो दृष्टिकृत आहुति तो बीच में आ रही है, स्वामी जी ने विधान कर रखा है, तो वहां कर देते हैं। अग्निहोत्र में या तो बृहद यज्ञ में वहां पर विधान है, तो वो तो वहां कर देते हैं बीच में। इसको और उसको मिश्रित मत करो। उसको कर रहे हैं तो स्वामी जी ने जो लिख रखा है केवल उतने तक रखेंगे। उन्होंने शिष्टकृत को बीच में लिखा है तो बीच में कर देते हैं वहां पर। बलिवैश्वदेव बाद में हो जाता है, तो कोई बात नहीं है उसमें। 63 पृष्ठ संख्या। अंतिमा पंक्ति। हाँ, न ही कथमचित व्यत्यास इति, नहीं, व्यत्यस्त वचनम अनर्थकम स्यात्। तो यथा यदि अनियमेन उपदानम शंसनम च व्यत्यस्त वचनम अनर्थकम स्यात्। तो अनर्थकम कथम? इसको
बदल करके जो कहा है ना इन्होंने, प्रकृति की अपेक्षा यहां विकृति में इसको कहा कि इसको यहां ऐसे ऐसे करो, कुछ अंतर किया। ठीक है, ये अंतर करने की कहने की क्या आवश्यकता थी? तभी कह सकते हैं जब पहले कुछ नियम निर्धारित हो। ये इस क्रम से एक निश्चित क्रम प्राप्त है, तब कहा जाएगा कि आप इसको आगे पीछे, अब इसमें यहां पर ऐसे आगे पीछे करो। और यदि पहले नियम नहीं होता, कहीं भी कोई भी आगे पीछे होता, तो ऐसे में कि इसकी जगह ये करो, ये कोई मतलब ही नहीं होता। वो तो वैसे ही प्राप्त है, कैसा भी कर लो। अष्टाध्यायी यथा आवृत्तिं कुर्वन्ति जनाः हाँ, तो कश्चित् अयूणतः प्रारम्भं करोति, कश्चित् विपरीतक्रमेण अपि करोति, तो विपरीतक्रमेण यदि कस्य श्रावयति। नहीं, वहां तो कोई विधान वाली बात नहीं है ना, अष्टाध्यायी के क्रम का कोई विधान किया हुआ है कहीं? विधान पाठक्रम अस्ति तत्र नहीं, पाठक्रम तो है, वो तो अनुवृत्ति होगा, लेकिन आवृत्ति करने के लिए कोई क्रम निश्चित कह रखा है क्या? अष्टाध्यायी का कोई सूत्र है क्या कि आप अयूण से लेकर के करो और पीछे से मत करो? यथा क्या पाठम तथा आवृत्ति तो अयूण कैसे पता लगा? वचन तो नहीं है ना कोई। पाठक्रम चलति न, पाठक्रम। तो पाठक्रम है तो हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या आपत्ति है आगे? तो यदि कश्चित् प्रारम्भतः श्रावयति तो वयं वक्तुमर्हामः अन्ततः श्रावयतु, और कश्चित् अन्ततः श्रावयति उसमें परस्पर विरोध नहीं है ना। लेकिन अनुवृत्तियां तो वो वैसे ही लगाएगा जैसी लगनी है। वो तो सारा अर्थ और क्रम जो है, वो भी पीछे से करने वाला भी वही क्रम कहेगा कि ये पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है, ये दूसरा है, ये पहला है, ऐसे ही जाएगा। व्यत्यास वचनम अनर्थकम वदति तस्य विषय प्रश्न। तो वहां व्यत्यास का वचन कौन सा है, यही तो मैं पूछ रहा हूं। व्यत्यास इति व्यत्यास करते हैं लोग बाग, उसको मत लाओ, व्यत्यास का वचन लाओ आप, कि यहां पर तो ये क्रम कहा गया था और यहां ये व्यत्यास का वचन है। वहां कहां वचन मिल रहा है कि भाई ऐसे क्रम से करो या ऐसे विपरीत करो? अध्यापक वक्तुमर्हति अन्ततः शास्त्र का श्रावयति। वचन, शास्त्र का वचन। सप्तत्रिंशत् पृष्ठ संख्या प्रथमा पंक्ति। तृतीयस्य होमो अनुवाद न अवकल्प्येत। यत्र पाठक्रमस्य न अवकल्प्यते वा अनुष्ठानक्रमस्य न अवकल्प्यते इति कस्य विषये वदति? यदि पाठक्रम से, यदि पाठक्रमेण अनियम, ये जो है ना, आश्विनो दशमो गृह्यते तम तृतीयम जुहोति, ये जो बात है, ठीक है। तत्र आश्विन से तृतीय से होमानुवादो नावकल्पेत, इसके होम का जो अनुवाद है, तृतीय से होमानुवादो नावकल्पेत यदि पाठक्रमेण अनियमः स्यात्। अनियम का मतलब है कि नियम न होवे। यदि पाठक्रम से नियम न होवे, पाठक्रम से अनियम नहीं होता है। अनियम का मतलब क्या बोल लो? नियम न होवे। यदि पाठक्रम से नियम न होवे तो कौन सा प्रतिषेध करेंगे? प्रसज्ज प्रतिषेध। पाठक्रम से नियम न होवे तो, और पाठक्रम से अनियम होवे तो परिदास प्रतिषेध, अनियम। नहीं, अनियम करेंगे तो क्या अर्थ लगाएंगे फिर? नियमम त्यक्त्वा अन्यत् किमपि भवेत्। पाठक्रम से अनियम होवे तो क्या अनियम होवे? तो अनियम ही तो हो रहा है। यहां पर नकार कहां जाकर के जुड़ रहा है? क्रिया के साथ में जाकर के जुड़ रहा है। मैं जो अर्थ कर रहा हूं, यदि हम कहते हैं पाठक्रम से अनियम होवे तो, अब निषेध जो है वो क्रिया के साथ जाकर के नहीं जुड़ रहा है, उत्तर पदार्थ है? हाँ, पाठक्रम का अनियम होवे, यानी इसमें क्या अर्थ की प्रतीति क्या हो रही है? यदि पाठक्रमेण अनियम आई थी, यदि पाठक्रम से अनियम हो रहा है, अनियम हो रहा है, अब हमारे मन में आएगा कि पाठक्रम से अनियम कैसे हो सकता है? ठीक है, अनियम होता ही नहीं है। तो यहां के एक पाठक्रम से नियम न हो तो इस रूप में लेंगे। अग्रे अस्मिन्नेव पृष्ठे तृतीया पंक्ति।
तदुपपद्यते यदि पाठक्रमेण प्रयोगः। हाँ हाँ, तो इससे संगत हो जाता है यदि पाठक्रम से प्रयोग होता है तो। क्या इस वाक्य का ऐसा अर्थ मुझे लग रहा है कि यदि पाठ्यक्रम से अनियम होता, अर्थात पाठ्यक्रम से नियम नहीं होता, तब फिर आश्विन जो तृतीय है उसका होमानुवाद नहीं हो सकता। उसका अनुवाद कल्पित नहीं होता, ठीक है। यदि पाठक्रम से नियम नहीं होता, तो यही तो आप बोल रहे हो ना, नियम ना होना। अगर यूं एक मन में अलग भाव चला जाता है ना, पाठक्रम से अनियम हो तो, यदि पाठक्रमो क्रमेण अनियम इति, अगर हम ये मानते हैं कि पाठक्रम से अनियम होता है, अभी तो संभावना में पाठक्रम से अनियम होता ही नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य ये इस वाक्य से यूं कथन में थोड़ा समझने में गलत अर्थ, अलग अर्थ चला जाता है। यदि पाठक्रम से अनियम हो तो, इसकी जगह क्या है, यदि पाठक्रम से नियम न हो तो ये दोष, ये होगा। अत्रैव अग्रे तथा अभिचारिता प्रतिलोमम होतव्यम प्रायण नहीं प्राणान एव अस्य प्रतीचः प्रतियौति इति क्वचित प्रतिलोमम विदधत् अनुलोमम दर्शयति तदुपपद्यते यदि पाठक्रमेण प्रयोगः। हाँ, तो पाठक्रमेण प्रयोग बिना भी तो एतद् भवितुमर्हति। नहीं, पाठक्रम से प्रयोग प्राप्त है, इसीलिए यहां प्रतिलोम की बात कही गई है। प्रतिलोम है वो अनुलोम को बता रहा है, प्रतिलोम है तो अनुलोम को बता रहा है। पाठक्रमम अंतरेणापि तो भवितुमर्हति इति मे अभिप्रायः। नहीं, फिर तो प्रतिलोम कहने की जरूरत ही नहीं है। अब प्रतिलोम शब्द तो अनुलोम के साथ में जुड़ा हुआ है, हाँ, संबंधी शब्द है। तो आप प्रतिलोम, अगर अनुलोम नहीं है तो प्रतिलोम शब्द की सार्थकता ही कैसे लोगे, वो शब्द ही नहीं बनेगा, सापेक्ष है वो तो। पाठक्रमेण तो वयम सर्वत्र न कुर्मः यथा अग्निमीळे पुरोहितं वेदस्य प्रथमं मंत्र, परंतु संध्यायां भूर्भुवस्व अथवा सन्नो देवी रविष्ट इति तस्मात् प्रारभ्यते। नहीं, क्या कह रहे हो? सर्वथा अग्निमीळे गायत्री मंत्र शन्नो देवी, हाँ, इसमें क्या कह रहे हो? पाठक्रमेण तो अग्निमीळे एव प्रथमं भवेत्, वेद मंत्र के अनुसार, ठीक है। परंतु संध्यायां वयम तत् न कुर्मः, तो संध्या में अग्निमीळे बोलते हैं क्या? न तदेव तम वदामि कि पाठक्रम अनुसार। नहीं, विधि भी तो होती है ना कि भाई यहां इसका प्रयोग किया जाए। मान लो कहा गया कि सूक्त का, इस अनुवाक का प्रयोग किया जाएगा, किसी कर्म के विधान में कहा गया है कि यहां पर वामदेव गान करना है, आप इस सूक्त का पाठ करो, आपको ये बोलना है, इस स्तोत्र का पाठ करो, ये जहां कथन मिला। अब वहां कौन सा कर्म होगा वो तो शुरू में बता ही दिया था उन्होंने कि जैसा वहां पर मूल में पढ़ा हुआ है, वहां जो पाठक्रम है वो यहां पर आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने विनियोग ही उसी क्रम से कर रखा है, विनियोग कर रखा है, वहां ऐसा थोड़ा ना उद्धृत किया है कि वेद में जो मंत्र हैं उनको संध्या में बोल लो, ऐसा अगर विधान होता, वेद मंत्र मेरी बात सुनो, केवल अगर ये विधान होता कि संध्या कैसे करें, बोले वेद मंत्रों से करें, और ये क्रम नहीं बताया गया होता अलग से जो कथन मिल रहा है। अब अगर हम करते तो अब वहां पर होता है कि भाई वेद मंत्रों से करें तो कैसे करें, भाई अग्निमीळे से, ऋग्वेद के प्रथम मंत्र से करें और हमेशा उसी से करें, या एक दिन जितना कर लिया अगले दिन उससे आगे से करें, यहां करें, वहां वो सारे प्रश्न उठते हैं, कैसे करें, आगे पीछे कर सकते हैं या नहीं, मंत्रों को कभी कभी कुछ ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें थी। लेकिन अब यहां तो इन्होंने बता दिया, ये मंत्र ये मंत्र ये मंत्र, अब उसी क्रम से चलेगा। वहां पाठक्रम प्रभावी हो गया ना, एक उसको प्रक्रिया बता दी गई ऐसे ऐसे, तो अब वही होगा। अब यहां वो प्रश्न कैसे उठेगा, वो अग्निमीळे वाली बात ही नहीं है, यहां तो वेद मंत्र प्राप्ति ही नहीं है वहां पर। वेद मंत्रे ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कर्तव्या अस्य वाक्य से विरोध हो नहीं, लेकिन इस वाक्य का तो उसका विस्तार भी तो होता है ना, उसका जो विस्तार कर देते हैं, विशेषणम विशेषण बहुलम, ठीक है, इसी से ही तो सारा कुछ हो जाता। अब आगे के सूत्र क्यों कहे गए हैं? विस्पष्टार्थम, विस्पष्टार्थम क्या बोलते हैं उसको? प्रपंच। प्रपंच। तो अब मान लो उन्होंने प्रपंच कर दिया कि संध्या वेद मंत्रों से करनी चाहिए, अब उन्होंने बना दिया
और उसमें सारे वेद मंत्र भी नहीं है, वो भी है, तो अब उस वचन से इसका विरोध नहीं माना जाएगा। वेद मंत्रों से करना चाहिए एक सामान्य कथन हुआ, लेकिन वेद मंत्रों से कैसे करना चाहिए, अगर वो कुछ भी नहीं कहते तो फिर हमारी परिकल्पना वहां आगे जाती। अब उन्होंने एक विधि दे दी, अब वो विधि दे दी, उसका एक क्रम दे दिया, प्रक्रिया दे दी, संबंधित अंगों का वर्णन कर दिया, कहाँ आचमन करना है, कहाँ क्या करना है, ये सारी की सारी बातें आएंगी, शिखा बंधन कहाँ करेंगे, दिशा किधर होगी, ये सारी बातें लिख दी। अब हमारे को वो प्राप्त हो गई, तो उस वचन का और इस वचन का विरोध कहां पर हुआ? विरोध को ये कह सकता है कि इसमें वेद मंत्र नहीं है सारे, तो बोले ये तो बनाने वाला भी जानता था, वो वाक्य भी उसी का है, ये वाक्य भी उसी का है, तो यहां संगति क्या होगी? वो प्रधानता से कथन कर रहा है। तो अब इस तरह से नहीं जा सकते ना आप। ये जो उसने विधि दे दी है, इससे को छोड़ करके, प्रक्रिया को छोड़ करके हम फिर नया प्रश्न करें, ये नहीं। अगर विधि करें ये नहीं होती तो आप ये प्रश्न उठा सकते थे, अभी तो कोई मतलब ही नहीं है। 49 पृष्ठ संख्या 49 हाँ 1439 उपरिष्ठा द्वितीय पंक्ति सर्वे ही पदार्था प्रधान कालात न भी प्रकृष्टव्या। ठीक है भाई, सामान्य नियम है कि प्रधान के साथ अंगों को करना है, पदार्थों को यानी कर्मों को प्रधान के साथ में करना है। अब ये साथ का मतलब क्या है कि जितना निकट होता है वो करेंगे, तो कौन सा सबको साथ में करना है? अब सब तो साथ में हो नहीं सकते हैं क्योंकि अनेक हैं, तो फिर आगे के नियम होते हैं कि जब ये संभव नहीं है तो फिर ये हो सकता है कम से कम दूरी हो। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो विधान प्राप्त हो रहा है वो तो विप्रकृष्ट नहीं होने चाहिए, इसका है निकटतम होने चाहिए, उससे बिल्कुल सटे हुए होने चाहिए। प्रथम दृष्टिया तो ये प्राप्त होगा। विप्रकृष्ट सती का दोष को दोष हो, विप्रकृष्ट होंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। वो प्रधान जो अंग है वो किसके लिए हैं? प्रधान के लिए हैं, उसकी इति कर्तव्यता को बता रहे हैं और उसको उसके साथ साथ नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? अंग जो हैं भाई, हमें भोजन अभी करना है तो हाथ धोएंगे तो उससे पहले ही तो धोएंगे, आचमन करेंगे तो उससे पहले ही तो करेंगे। और 10 घंटे पहले हाथ धो लिए थे मैंने, और आचमन भी बोले मैंने तभी कर लिया था, अब भोजन कर रहे हैं, उसके साथ में किया जाना चाहिए। अति विलंब में तो दोष अस्ति परंतु किंचित विलंब में ना दोष नहीं। किंचित उसका मतलब यही है ना। अब किंचित विलंब में भी कितना विलंब हो, अब ये तो वहां भी थोड़ा ऐसा है कि बिल्कुल सटा करके ही करते हैं, उसके आसपास ही तो करते हैं ना। इतनी कोई बात थोड़ा है कि 1 सेकंड का भी उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब ये अब यूं तो हाथ धो करके हम गए, हाथ धोने के नल से धो करके और वहां तक गए भोजनालय में, और वहां थाली रखी हुई है। बोले हाथ धोए थे क्या? बोले जी हाथ धो करके आ रहा हूं। बोले वो तो देर हो गई। तो वही की वही दो उसी समय बिल्कुल उसी समय डुबो करके धो करके भी इतना तो होता ही है, चल के आते हैं 2 मिनट लगेंगे तो लगेंगे, वो तत्काल ही उससे जुड़ा हुआ ही कहा जाएगा। अधस्ता द्वितीय पंक्ति अस्मिन्नेव पृष्ठे हाँ अनुमतानां व्यवधायकानां त्यागे न कश्चिद अभ्यधिको गुणो भवति यत्र यथा उक्तम कि प्रधान कालात न भी प्रकृष्टव्या। तो यदि न्यूनो कालम भवति तत्र तो लाभ एव दृश्यते कथम नहीं। उसके बाद की अगली स्थिति भी तो देखो। पहले कहा कि भाई 7वें होने चाहिए, फिर कहा कि जितने के व्यवधान से कम व्यवधान होता है उतना तो सही है, वो यानी ना कर सकते हैं। अब वो व्यवधान उतना प्राप्त हो गया है, अब उतने तक स्वीकृत है। अब उससे पहले से कर सकते हो तो उससे कोई अधिक गुण नहीं होगा। जैसे 3 घंटे में परीक्षा में लिखना है, अब कोई 2 घंटे में उठ करके लिख करके चला जाता है तो उससे कोई उसको अंक नहीं बढ़ेंगे कि भाई आप तो 2 घंटे में चले गए, ये तुमने 2 घंटे में कर दिया, ये तो इसकी विशेष योग्यता है और उससे कुछ अत्यधिक गुण होना चाहिए। कोई गुण नहीं होगा। आपने उतने में कर दिया, ठीक है, आपको 3 घंटे का समय था, उससे कम करने से कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे। विषम उपन्यास। अरे अब थोड़ा एक आंशिक भोजन से वो उदाहरण यथा पूर्व गृहीतम भवता
कि कश्चित् दशफलानि पूर्वं हस्तं प्रक्षालयति, कश्चित् एकफलं पूर्वं हस्तं प्रक्षालयति, तत्र तो विशेष लाभ उसमें कोई भवति। फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इसको आप यूं देखो कि एक ही कर्म में एक ही प्रधान कर्म में अनेक अंग कर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें निर्धारित है कि भाई आप इतनी देर के अंदर अंदर भोजन कर लो, ठीक है, कि भाई आपने इतनी इतनी देर के अंदर ऐसा ऐसा कर लो। 1 घंटे का समय, उसके अंतर 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका, इतने में आप सारा भोजन कर लो, ये चीजें कर लो। अब किसी ने जल्दी कर लिया और वो आकर के छाती फुला के मैं तो देखो जल्दी करके बैठ गया। 20 मिनट में स्नान करते हैं, मान लो स्नान का समय, वो 5 मिनट में स्नान करके आगे कहते मैं सबसे पहले स्नान करके आ गया। ऐसे उसमें कोई अभ्यधिक गुण नहीं है, वो हम समझ लें वो अलग बात है। गुरुकुल झज्जर में जब मैं पढ़ता था तो जैसे ही व्यायाम की घंटी लगती, नहीं व्यायाम के बाद स्नान की घंटी लगती और स्नान करके आके फिर पढ़ने के लिए बैठते थे, तो उसमें बच्चों में ये होड़ लगती थी कि कौन सबसे पहले आकर के पढ़ता है, पढ़ने के लिए बैठ जाता है आसन लगा करके। तो नहाने जाते स्नानागार में, नहाते और नहा करके आते और कपड़े पहन के और पुस्तक लेके आसन बिछा करके अपना अपना स्थान है मैदान में, वहां बैठते और पढ़ने लग जाते। तो उसमें कौन सबसे पहले आया, यही प्रतिस्पर्धा बच्चों के अंदर हो गई। तो क्या करते थे, भागे एक तो तेजी से, और अखाड़े में भी है, मिट्टी भी लगी है, वहां जाकर के पानी कितना डालेंगे वो फटाफट किया, मसला वसला कुछ नहीं। और उसके बाद में पहुंचा भी कितना, पहुंचने में भी समय लगता है, तो ढंग से पहुंचेगा भी नहीं वो। और फिर अंत्यवस्त्र को भी धोना है, वो भी ढंग से नहीं धोएगा। ऐसे ही डाला किया और भागते भागते आएगा, वो शरीर भी गीला, ठंडक भी है, और भाग करके आकर के फटाफट आकर के बैठ जाएगा। उससे कोई गुण नहीं है, बल्कि दोष हो जाता है। वो उनके सिर में से ना यूं उंगली करते थे ना तो मिट्टी निकला करती थी, तेल भी लगाते थे और वो परत जम जाती थी। कितने मेरे यूं यूं करो ना, मिट्टी मिट्टी निकलती, यूं 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 यूं, कितनी निकालते जाओ, परत जम जाती थी, जमी रहती थी, क्योंकि वहां जाकर के साफ नहीं होता था। और फिर वो ठंडे ठंडे में आते थे, और उसमें वो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। गरम गरम किया, नहाए आए, ढंग से धोए नहीं, और उसमें फिर वो रोगी हो गए। तो आप जल्दी भी कर रहे हो तो उससे कोई नहीं है, कोई ढंग से भी आए, कोई पूरे समय में आ रहा है, बस ठीक है उतना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई अधिक गुण तो है नहीं। और इसको दूसरे ढंग से जो कहा था ना, वास्तव में भाई उनका काल अधिक हो रहा है, अधिक विप्रकृष्ट हो रहा है, इसके कारण से वहां पर दोष है। तो उसके नहीं यूं कहा था कि भाई उधर चलो दोष हो रहा है तो इधर लाभ भी तो हो रहा है। तो बोले इससे कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ की बात क्या है, आपने जल्दी कर लिया तो कर लिया, उसमें कोई बात नहीं है, लाभ तो कुछ हुआ नहीं, उधर हानि जरूर कर दी। इधर कोई लाभ नहीं हुआ और उधर हानि कर दी आपने, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसको आप दूसरी चीजों में मतलब विषम उपन्यास न लगे, व्यवहार के अंदर मान लो कई चीजें हैं कि मान लो किसी ने अष्टाध्यायी भी याद करनी है, उपासना भी करनी है, व्यायाम और स्नान भी करना है, तो उसने एक ने जल्दी से करके मतलब अधिक समय लगा करके और अष्टाध्यायी तो याद कर ली, मतलब कम जल्दी कर ली उसने, लेकिन बाकी चीजों में उसने देर कर दी, बाकी चीजों में देर कर दी। तो उसने जो बाकी चीजों में देर कर दी वो दोष तो गिना जाएगा उसका, लेकिन उसने अष्टाध्यायी को जल्दी याद कर लिया, वो कोई गुण नहीं गिना जाएगा वहां पर। और अष्टाध्यायी को अधिक कैसे किया उसने, किस कीमत पे किया, उधर देर कर दी। तो हम उनको क्या कहेंगे, ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो पढ़ रहा था। क्यों नहीं आया जी, मैं तो पढ़ रहा था। तो व्यक्ति तो ये चाह रहा है कि मैं वहां पढ़ रहा था, मतलब वहां मैंने लाभ किया, इसलिए ये तो कोई दोष नहीं है। बोले नहीं, ये तो दोष बनेगा आपका। आपने अधिक पढ़ा, उसका कोई वहां पर महत्व नहीं माना जाएगा, कोई अभ्यधिक गुण नहीं होगा, क्योंकि उधर आप विलंब हो रहे हो, आपको विलंब कर रहे हो आप, उसमें वो दोष ही माना जाएगा। तो इसलिए जितना निर्धारित है उतने में, वो 20 सूत्र की जगह उसने 25 सूत्र कर दिए, 30 सूत्र कर दिए, और आके कहता है जी मैंने अधिक सूत्र कर दिए। बोले वहां विलंब से गया तो क्या हुआ, मैंने तो सूत्र तो 5 अधिक कर लिए, 10 सूत्र तो अधिक कर लिए, तो क्या कहेंगे आचार्य के रूप में, आपने 25 कर लिए, उसकी कोई महत्ता नहीं मानी जाएगी वहां पर। भाई आपको 20 निर्धारित थे, आपको 20 करने थे, 20 कर लेते पर्याप्त था, उसमें आपको कोई डांट नहीं, आपने 20 भी कर लिए थे और वो भी समय पे करते आप। इधर 25 कर लिए, उससे कोई आपको प्रशंसा नहीं मिलेगी, आपको कोई विशेष पुरस्कार नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। उधर आपने विलंब कर दिया, वो हानि मानी जाएगी। इस तरह से माना होगा।
एकचत्वारिंशत् पृष्ठ संख्या हाँ। प्रथमा पंक्ति सह प्रयोग एव हि न अनुष्ठितः स्यात्। 1441। हाँ ठीक है। 10वां सूत्र सह प्रयोगे एव ही नानुष्ठितः स्यात्। सह प्रयोग है एव ही नानुष्ठितः स्यात्। हाँ। कथमत्र एवं वदति यावत् भी न व्यवहितः तो तस्य अनुसारेण तो न भवति। तो इसमें सबके साथ साथ नहीं हो पाएगा ना, उसमें अलग अलग हो जाएगा। सह प्रयोग प्रधान के साथ में सभी पशुओं का योग होना चाहिए। अब उसमें पहला पशु तो जल्दी तैयार हो गया, उसका तो उससे निकटता हो गई और दूसरों की दूरी हो गई, दूसरों की दूरी हो गई। आप इसको यूं कहिए कि एक विशेष व्यक्ति भोजन के लिए हमारे साथ में, हमें उसके साथ में भोजन करना है, प्रधानमंत्री के साथ में भोजन करना है। अब सबको उसके साथ आना है तब भोजन शुरू होगा, तो उसमें एक तो सारा लेकर के आ गया, पहले से ही सारा दे दिया, उसकी जगह पे सबको दे करके वो ज्यादा अच्छा है कि उसकी साथ साथ हुआ सारा। एक ही को कर देंगे तो एक की तो निकटता हो गई उसकी सारी चीजों की, वही दूरी और निकटता की बात आ गई। सह प्रयोग मतलब तो साथ साथ हो रहा है तो अधिक दूरी भी नहीं होनी चाहिए, समान होना चाहिए। तो बाकी तो बहुत दूर हो जाएंगे और एक को शुरू में सारा हो जाएगा। कांडानुक्रम तो भवति न होता है, लेकिन उसके लिए अलग प्रसंग है। कहीं कांडानुक्रम ही होगा, अत्रैव अस्य निषेधः भवति कुछ जगहों पर प्रसंगानुसार होता है। कहीं कांडानुसमय ही करना, आगे आएंगे और उदाहरण इसके। कांडानुसमय ही होगा कहीं, और कहीं पदार्थानुसमय ही होगा। कुछ ही एक के लिए नहीं कह रहे हैं, दोनों हो सकते हैं। कहां कौन सा लगेगा ये देखने की बात है, युक्ति से होता है वो। द्वादश सूत्रस्य भाष्यं न अवगतम्। न असमवायात, समवाय न होने से तो न तेषाम अर्थात क्रमः प्राप्नोति यो नियम्यता। ये प्रसंग है, ये सप्ताह प्रवृत्ति क्रम का, सप्तदश प्राजापत्य पशु हो गए, तो इनका अर्थतः तो कोई क्रम प्राप्त होता नहीं है जो कि नियमन करे। अर्थात मतलब श्रुति के बाद वाला जो अर्थ है उससे तो कोई प्राप्त हो नहीं रहा है कि भाई ये ऐसे ही होना चाहिए, उससे नियम तो हो नहीं सकता। अंगाश्रयो ही नियमो भवितुम अर्हति, उन यानी पशुओं की दृष्टि से तो कोई नियम हो नहीं सकता है। अगर हम पशुओं की दृष्टि से देखने लगे तो उससे तो नियम हो नहीं सकता है। अब अंगाश्रय वहां पर नियम हो सकता है, एक ही कर्म है और एक ही प्रधान कर्म है और उसके अंग अनेक हैं। अब वहां पर क्रम अगर हमें देखना है तो अंगाश्रित देखा जा सकता है, अंगाश्रित देखा जा सकता है, क्योंकि यहां तैयार तो वो पशु लगभग एक साथ ही होंगे, लेकिन इन पशुओं से संबंधित जो कर्म है उनमें हम नियमन देख सकते हैं। अंगाश्रयो ही नियमो भवितुम अर्हति अनंग समाश्रित स्वयं अंगता कल्पेत। तो प्रधान के जो आश्रित है उसकी तो स्वयं अंगता हो ही जाएगी, उसके साथ साथ हो जाएगा। ये अंग आश्रित है, इतना स्पष्ट नहीं है ये। अनंग समाश्रित का मतलब हो गया जो अंग नहीं है उसके समाश्रित, यानी प्रधान के आश्रित। जो प्रधान के आश्रित है सीधे सीधे, उसकी तो स्वयं अंगता हो जाएगी। अब वो स्पष्ट नहीं है इसके अंदर, इसमें फिर भी थोड़ा किया है इन्होंने। अनंग समाश्रित से, जिस सौर्यष्टि के अंगों का इंद्राग्नेष्टि में अंगरूप अवगत नहीं होता है, उनकी निष्प्रमाण अंगता की कल्पना करनी होगी। अनंग समाश्रित से स्वयं अंगता कल्पेता, उसकी अपने आप अंगता कल्पित करनी पड़ेगी, ये दोष दे रहे हैं। निष्प्रमाण अंगता की कल्पना करनी पड़ेगी। अनंग समाश्रित से स्वयं अंगता कल्पेता, ये ठीक है। यानी जो किसी पर, ये तो अनंग समाश्रित लिखा हुआ है,
यानी जिसकी अंगता वहां प्रतीत नहीं हो रही है तो हमारे को कल्पित करनी पड़ेगी, वो दोष आएगा, दोष दिखा रहे हैं ये। इसलिए प्रवृत्ति के क्रम के अनुसार कर लेना चाहिए यहां पर। ठीक है, चलो। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।